फ़कीहुल उम्मा अल इमामुल हब्र इब्न उम्मे अब्द अबू अब्दुर्रहमान हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तारीख़ विलादत 594 ईस्वी है। तारीख़ विसाल आपकी 32 हिजरी 3 जुमादुल ऊला 653 ईस्वी है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 23 साल छोटे हैं। आपको दुनिया से पर्दा फरमाए आज 22 फरवरी 2023 में 1370 शमसी साल हो चुके हैं। आपकी कब्र मुबारक मौजूदा मुल्क सऊदी अरब के शहर मदीनतुल मुनव्वरा के कदीम और बाबरकत कब्रस्तान जन्नतुल बकी में है। ज़ियारत कर लीजिए। आज के मौजू की जुज़ियात ये हैं, कौन इब्ने मसूद, आपका मर्तबा मकाम ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे शौक़ पैदा होगा, फिर आप हस्ती को तफसील से जानने की तमन्ना करेंगे। नाम से बरकत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात, बहादुर तालिब इल्म, एक अहम मसअला का जवाब, हुज़ूर की खिदमत, कूफा के पहले जज प्रिंसिपल वज़ीर मालियात, मदीना वापसी, विसाल और मज़ा। कौन इब्ने मसूद, हर एक आदमी तो वाकिफ नहीं है। ये अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल है। हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पहले इस्लाम कबूल किया। ये छठी हस्ती है। हज़रत उमर 40वें हैं। इन्होंने इस्लाम की खातिर 3 बार हिजरत की है। 2 बार हबाशा और तीसरी बार हबाशा से मदीनतुल मुनव्वरा। इन्होंने किबलतैन की तरफ मुंह करके नमाज अदा की है। सहाबा में सबसे पहले मुशरकीन के मजमा में बुलंद आवाज से सूरतुर रहमान पढ़ने का शर्फ इन्हीं को हासिल है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 सूरतें जो है वो हिफ्ज की। आप हाफिजुल कुरान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उस्ताद जो हैं वो मुकर्रर किए कि इनसे कुरान सीखो। उनमें से एक इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बरकत के लिए हदीस सुन लीजिए। इस्तक़रिउल कुरान मिन अरबातिन मिन इब्ने मसऊद व सालिम मौला अबी हुज़ैफा व उबई इब्ने काब व मुआज़ इब्ने जबल। मुस्लिम शरीफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा। यानी 4 उस्ताद मुकर्रर किए हैं कुरान मजीद जिनसे सीखना है। तो जब उस्ताद अपने शागिर्द को इजाज़त देते हैं तो यह भी एक किस्म की सनद होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 14 नुजाबा अता किए गए उनमें से एक इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बरकत के लिए हदीस सुनना। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न कुल्ल नबिय्यिन उअतिया सबअता नुजबा औ नुक़बा व उतीतु अना 14। हर नबी को 7 नुजाबा दिए गए, या नुक़बा का लफ्ज़ बोला, मुझे 14। कुलना मन हूं, तो साहबा ने पूछा कि कौन? काला आना व बनाया व जाफर व हमजा व अबू बकर व उमर व मुसअब बिन उमैर व बिलाल व सलमान व मिकदाद व अबू ज़र व अम्मार व अब्दुल्ला बिन मसूद। नुजबा और नुक़बा पे बड़ी गुफ्तगू है, तो ये आपको तसव्वुफ की कुतुब में जाना पड़ेगा। इब्ने असाकिर ने और दूसरे सूफिया ने इन पर गुफ्तगू की है और तादाद भी मुख्तलिफ बताई है। कहते हैं कि नुक़बा 300 होते हैं, मगरिब में रहते हैं। नुजबा 70 होते हैं, मिस्र में रहते हैं। नुक़बा का दर्जा पहला है, फिर नुजबा का है। तो ये आगे जाकर थोड़ी सी तब्दीली मिलेगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने, बातें सुनने की भी इजाजत थी। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम से अबारत जो है वसूल लीजिए। हुज़ूर ने इब्ने मसूद से फरमाया, इज़्नुका अलैया अन युरफ़अल हिजाबु व अन तस्तमिअ सिवादी हत्ता अनहाका। बड़ी बात है यार, कि आने के लिए इजाजत की जरूरत ही नहीं है और तुम बातें भी सुन सकते हो जब तक कि मैं तुझे मना ना करूं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए सहाबा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इल्म से भरा हुआ बर्तन। तबक़ात इब्न साद में है कि एक रोज़ हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महफिल में आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको देखते ही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फरमाया ये ऐसा बर्तन है जो इल्म से भरा हुआ है। ये 3 बार आपने फरमाया।
वैसे लफ्ज़ तो कुनैफ है, छोटी मस्जिद को भी कहते हैं, लेकिन मुनासिब यह तर्जुमा रहेगा। हजरत अली ने क्या फरमाया? बाबुल इल्म ने, आलिमुल कुरान व सुन्ना है। ये बाबुल इल्म कह रहे हैं। इन्होंने कुरान पढ़ा, गौर किया और किफायत कर गए। हिलियतुल औलिया में है ये बात। एक मरतबा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए कूफा। दो औरतों को इल्मी दीनी मसले पे गुफ्तगू करते हुए सुना तो खुश हुए। वह फरमाया, अल्लाह इब्ने मसूद पर रहम फरमाए, इल्म को आम कर दिया, कूफा को इल्म से भर दिया। ये बाबुल इल्म का इशारा। अभी मकाम समझ लीजिए, फिर आपके दिल में शौक आएगा कि हम मजीद जाएं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ला तसअलूनी मा दामा हाज़ल हब्रु फीकुम। बुखारी शरीफ किताबुल फराइज के अंदर है कि भाई जब तक ये जय्यद आलिम, जबरदस्त आलिम आपके अंदर मौजूद है, मुझसे तुमने नहीं कुछ पूछना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बहुत एतमाद था आपके ऊपर। तिरमिज़ी शरीफ किताबुल मनाक़िब मुस्नद अली इब्न अबी तालिब। लौ कुन्तु, सरकार फरमाए, लौ कुन्तु मुअम्मिरन अहदन मिन उम्मती मिन गैर मशूरती लअम्मरतु अलैहिम इब्न उम्मे अब्द। हजरत अली से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत में से अगर किसी को बगैर मशवरा के अमीर बनाता तो इब्ने मसऊद को बनाता। मशवरे की जरूरत ही नहीं है, इतना काबिल है। अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला ये कहते हैं कि दो बंदों का यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूं कि हुजूर इनसे राजी गए। एक इब्ने उम्मे अब्द यानी इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला और दूसरे इब्ने सुमय्या अम्मार इब्न यास। तबक़ात जिल्द 2 सफ़ा 25 पे जब आप जाएंगे तो लिखा मिलेगा कि सारे सहाबा का इल्म 6 असहाब के पास था। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत जैद, हजरत अबू दरदा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत उबई इब्न काब, और इन सब का इल्म हजरत इब्न मसूद के पास था। उम्मत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 2/3 से ज्यादा उम्मत का हिस्सा पहली सदी से अब तक दीनी अहकाम व उलूम में आपका और आपके शागिर्दों का खोशाची है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इब्ने मसूद ने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा जो उन जैसा हो। उहुद में जो असहाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे उनमें से एक इब्ने मसूद है। इन बातों से तलबा आपको बहुत फायदा होगा, आप मजीद निकात निकाल सकते हैं। आपसे रिवायत करदा हदीस मुबारक जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है उनकी तादाद 64 है। सिर्फ बुखारी में है जो उनकी तादाद 21 है। जो सिर्फ मुस्लिम में है उनकी तादाद 35 है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक टोटल अहादीस जो आपसे मरवी हैं वो 848 हैं। तो तलबा आपसे कोई पूछे कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी अहादीस हम तक पहुंची तो आप कहेंगे 848। वजह यह है कि आप बहुत एहतियात बरतते थे और बहुत मोहतात थे हदीस बयान करने में। आपके नजदीक इल्म रिवायात की कसरत का नाम नहीं है, खौफ खुदा का नाम है। शाह वलीउल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रवायात के लिहाज से मुहद्दिसीन के तबका मुतवस्सितीन में शुमार किए जाते हैं। हदीस बयान करने वालों की 3 किस्में तलबा, 3 कैटेगरी बयान की गई, उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इब्न मसूद को मुतवस्सितीन में शामिल किया है। लेकिन शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि देखा जाए तो फिक्र, एहसान और हिकमत के नादर नमूने जो आपसे सादिर हुए हकीकत में वो हुजूर ही से उन्होंने लिए हैं। इस लिहाज से ये मुकस्सरीन में शामिल है, पहले तबके में शामिल। ये शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं। कुछ मरतबा वाज़ेह हुआ। अब आप में मजीद उनके बारे में जानने का शौक पैदा होगा। यार इतनी बड़ी हस्ती है, तो आइए नाम से बरकत हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी इस्लामी तारीख में चंद नाम इब्न से मशहूर हुए। पहली वजह यह थी उनके जाती नाम के कई हम असर मौजूद थे तो कन्फ्यूजन होता था। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इब्ने फुला इस्तेमाल होने लगा। फुला का बेटा, जाती नाम नहीं। मसलन इब्ने मसूद, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, इब्ने जुबैर, सबका जाती नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो आप सिर्फ अब्दुल्ला बोलोगे तो कन्फ्यूजन है।
तो फिर इब्न लगाकर उनके नाम मशहूर हुए। दूसरी वजह, बाप का तारुफ करवाने के लिए, बाप की शोहरत से खुद की पहचान में आसानी की वजह से इब्ने फुलां जो है वो मशहूर हो गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जाती नाम अब्दुल्ला है। क्योंकि और सहाबा का नाम भी अब्दुल्ला था, तो आपको इब्ने मसूद, मसूद का बेटा पुकारने लगे। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्नो उम्मे अब्द भी कहकर पुकारा। आपकी वालिदा माजिदा मुसलमान थी, वालिद फौत हो गए, वालिदा ने आपको पाला। इब्नो उम्मे अब्द पुकारने में वालिदा की हिम्मत और मेहनत का एतराफ है। अंबिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा, मां की तरफ निस्बत करके पुकारा है, क्योंकि आपके तो वालिद थे ही नहीं। तो वालिदा ने ही आपको पाला, ताने सुने, तकालीफ बर्दाश्त की, तो निस्बत मां की तरफ कर। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने इब्नो उम्मे अब्द कहा, क्योंकि आपकी मां ने तकालीफ बर्दाश्त की। इब्न जो है यह अरबी जुबान का लफ्ज है, माना किया जाता है बेटा। बाज़ औक़ात अरबी के अंदर इसका मुज़ाफ़ अलैह जो है वो वालिद नहीं होता, बल्कि हम जिन्स भी नहीं होता, लेकिन गहरे ताल्लुक और ज्यादा ताल्लुक की वजह से इब्न का मुज़ाफ़ अलैह बना दिया जाता है। अब तलबा आप मुज़ाफ़ अलैह को समझो, जैसे ज्यादा सफर करने वाले को, उसका ताल्लुक रस्ते से ज्यादा है, उसको इब्न सबील कह देते, रस्ते का बेटा। अब सबील मुज़ाफ़ अलैह है, लेकिन बाप नहीं है, ना ही जिन से है। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले को इब्नुल किताब कह देते हैं, किताब का बेटा। ज्यादा पानी में खड़ा रहने की वजह से इब्नुल मा, बगले को कहते हैं इब्नुल मा। अब जो चोर रात में निकलते हैं उनका ताल्लुक ज्यादा रात से है, इब्नुल लैल, रात के बेटे यानी चोर। जंग में जो ज्यादा शरीक रहता है तलवारों लड़ाइयों से ही, तो इब्नुल हर्ब, ज्यादा ताल्लुक उसके साथ, हर्ब का बेटा। बात कुछ समझ में आई आपके? अबू अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान का बाप, ये आपकी कुनियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बच्चे की पैदाइश से पहले ही इनको अबू अब्दुर्रहमान पुकारा, कुनियत अता फरमा दी। 17 हिजरी में जब बेटा पैदा हुआ तो आपने उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्की मदनी, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्की मदनी है, मक्के में पैदा हुए, मदीने में विसाल हुआ। आपके वालिद गिरामी मसऊद बिन गाफिल बिन हबीब, इनका शजरा अदनान से जा मिलता, इनका निकाह उम्मे अब्द से हुआ। दोनों का ताल्लुक मक्का के बेहतरीन मशहूर कबाइल से। 594 में इनके यहां एक बच्चे ने जन्म लिया, नाम रखा अब्दुल्लाह। आप छोटे ही थे कि वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। इन्होंने बचपन में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया मक्का में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ये इत्रियात का भी कारोबार करते थे, बाहर से खुशबू लाते थे और उन्हें बेचते थे, इतर बेचते थे। हुज़ैल कबीले के अफराद आए सामान खरीदने के लिए, साथ में इब्ने मसूद थे, तब ये बहुत छोटे थे। जमजम के पास डील हो रही थी। इब्ने मसूद ने बड़े होकर सुनाया, ये वाकया है कि बाबू सफा से एक साहब दाखिल हुए, चेहरा मुबारक सुर्ख और सफेद, चमकीले दांत, घनी ढाड़ी, सफेद लिबास, दाईं जानिब एक लड़का, पीछे एक खातून जो खुद को ढांपे हुए। तीनों हजरे अस्वद के पास आए, बोसा देने के बाद काबा के 7 चक्कर लगाए। ये 7 चक्कर क्यों लगाते हैं मैं 176 नंबर स्टोरी पे बयान कराया। चक्कर लगाने के बाद रुकने यमानी के सामने हाथ उठाए, दुआ मांगी, फिर 2 रकातें अदा की। इब्ने मसूद के चचा ने पूछा, ये कोई नया दीन है? हजरत अब्बास बोले, आप लोग नहीं जानते, ये मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और दूसरा भी मेरा भतीजा ही है, अली। और ये जो औरत है ये खदीजा बिनते खुवैलिद, ये उनकी जोजा है मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की। ये पहली मुलाकात है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपका दीदार मकनातीस है इंसान के अंदर से इस्लाम को जुबानों अमल में लाने के लिए, क्योंकि इस्लाम तो हर एक के अंदर है। ये सब सुन लीजिए, तलबा आप भी सुन लीजिए। वो याद तो होगा ना जुमला कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, तो फितरत क्या है? इस्लाम। तो भाई इस्लाम तो हर एक के अंदर है।
बस उसको दरियाफ्त करना है। हुजूर की बातों और मुलाकातों से बंदे का इस्लाम जाहिर ना हो तो मकनातीस का कसूर नहीं है, फिर तकब्बुर और नफरत का भारी पत्थर ऊपर रखा हुआ। इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 15 साल और आप उक़बा बिन मुईद की बकरियां चराया करते थे, तो ये कोई बुरा नहीं समझा जाता। अंबिया ने बकरियां चराई। एक रोज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। आपको भूख प्यास दोनों लगी। लड़के को देखा तो गए करीब, तुम हमें दूध पिला सकते हो? कहने लगे नहीं, मैं खयानत नहीं कर सकता क्योंकि बकरियां मेरी नहीं हैं, उक़बा बिन मुईद की हैं और मैं बिला सकूं। सरकार ये जवाब सुनकर मुस्कुराए। कहने लगे अच्छा फिर तुम कोई ऐसी बकरी बता दो कि जो दूध देने के काबिल हो। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। इमाम बायहाकी ने लिखा कि 1 साल का बच्चा था बकरी का, वो उन्होंने दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हाथ लगाया, बकरी के थनों में दूध आ गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ऐसा पत्थर लाए कि जो प्याले के जैसा था, यानी थोड़ा सा उसमें गड़ा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोया, उसे भरा, तीनों ने पिया और हुजूर ने फिर हुक्म फरमाया थनों को कि सुकड़ जाओ, वो अपनी पहली हालत में चले गए। इब्ने मसूद बोले मुझे भी ये सिखा दीजिए। वो समझे शायद कुछ जादू है, मुझे भी ये सिखा दीजिए। आपने फरमाया इन्नका गुलामुन या गुलय्यमुन मुअल्लमुन, तुम तो तलीम याफ्ता लड़के हो, ये तो गैब की खबर है कि तू सीखा सिखाया हुआ है। मुस्तकबिल के अल खबर को अभी से मुअल्लम कह दिया। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। जैसे आपका बेटा मदरसे में पढ़ रहा हो, एक पारा हिफज कर जाए तो आप हाफिज कह देते हैं। वैसे मैं अगर आप ये तर्जुमा कर देना इन्नका गुलामुन मुअल्लमुन, भाई तू तो पढ़ा पढ़ाया है, तू तो बोसों को पढ़ाने वाला है, फिर भी बात ठीक। हुजूर इब्ने मसूद के दिल में ईमान को बेदार कर गए। बस मेरे सरकार का चेहरा, मेरे सरकार की बातें मकनातीस हैं, अंदर से इस्लाम निकालती है। बस इस्लाम बेदार कर गए। इब्ने मसूद ने शाम को नौकरी छोड़ दी, नौकरी से ही इस्तीफा दे दी, सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और कलमा शहादत पढ़ ली। आप यजीद बिन रोमान के बकौल छठे मुसलमान हैं। छोटी सी उम्र में साबिकून अल अव्वलून का टाइटल आपने लिया, इतना बड़ा टाइटल 15 साल की उम्र में ले लिया। यह है इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद याद करना शुरू कर दिया। आपने सूरह रहमान याद की और हुजूर के घर आने जाने की भी मुकम्मल इजाजत। आप और आपकी वालिदा किसी वक्त भी हुजूर के घर आ जा सकते थे, इजाजत की भी जरूरत नहीं थी। हजरत अरकम बिन अरकम, दारे अरकम तो सुना होगा ना तलबा, अरकम बिन अरकम के घर के अंदर अभी मजलिस और महफिल शुरू नहीं हुई जी, उससे पहले की बात है। बाद में वहां फिर हल्का शुरू होने लग गया, तो गोया कि वहां हल्का जब शुरू हुआ तब ये इस्लाम ला चुके थे। और ये अरकम बिन अरकम के बारे में कहते हैं कि ये 7वें सहाबी हैं। तो जब दारे अरकम में क्लास लगने लगी, हल्का लगने लगा, तो एक रोज मुसलमानों में बात हो रही थी कि यार सूरह रहमान मुशरिकीन सुन लेना तो दीवाने हो जाए, लेकिन मसला यह है कि वहां पढ़े कौन, सुनाए कौन। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं पढ़ूंगा। तो ये सारे मुशरिकीन काबा में जमा होते थे, बैठते थे वहां। उन्होंने कहा देखो मार पड़ेगी, कोई परवाह नहीं। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाश के वक्त वहां पहुंच गए। तो मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बुलंद आवाज से सूरत रहमान शुरू कर दी। सरदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पूछते हैं ये इब्ने उम्मे अब्द क्या कह रहा है। एक साहब बोले ये वो कलाम पढ़ रहा है जो मोहम्मद में उतरता है। बोले इसकी ये जुरत, वह दरबू वजहू ज़रबन शदीदन, आपके चेहरा अनवर पर तमाचे बरसे। अबू जहल उठा, इतना जन्नाटे का थप्पड़ मारा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान से खून निकलने लगे। दूसरों ने चमाटे घूंसे मारे, आपका चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया। साहबा उठाकर लाए, हजूर ने देखा तो मगमूम हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त तशरीफ लाए तो आप मुस्कुरा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये कहा
जिब्रील अलैहिस्सलाम पे तफसील से सुनना हो तो 187 नंबर लेक्चर सुनिए। हुजूर ने जिब्रील से कहा, आप उनका चेहरा लौलुहाना, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये इस सूरत हाल पे मुस्कुराया तो नहीं जाता। फरमाने लगे, मैं इस सूरत हाल पे नहीं मुस्कुरा रहा, जो बद्र में इब्ने मसूद अबू जहल के साथ करेंगे मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ, मारपीट तो ज्यादा शुरू हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा, इब्ने मसूद को जो इन्होंने मारा, आमिर बिन रबिया और बड़े लोगों को मारा। तो मुसलमानों ने आगे सरकार से कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत शदीद मसला हो गया, ये ज्यादा तकलीफ देने लगे। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो तुम फिर किसी दूसरी जगह चले जाओ। नाम नहीं लिया, दूसरी जगह जो है वो चले जाओ। तफर्रकू फिल अर्दी फइन्नल्लाह सयजमअकुम। तलबा ये जुमला सुनिए जरा, बाज़ुकात आपकी नजर जो है वो मुझसे पहले कहीं पहुंच जाएगी। तफर्रकू फिल अर्दी, बिखर जाओ, फइन्नल्लाह सयजमअकुम, अनकरीब, सीन समझते हैं जब मुजारे पे जाती है, अनकरीब तुम्हें जमा कर देगा। मन फर्रा बिदीनी मिन अर्दिन इला अर्द, जो एक जगह से दूसरी जगह दीन की वजह से जाता है, वह इनकान शिबरन मिनहा, एक बालिश्त भी हो, वजबत लहुल जन्ना, जन्नत उसके लिए वाजिब, वकान रफीक़न लिअबीही इब्राहीम, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथी होगा। कुरैशियों के, अरबियों के तो बाप हुए ना। और इसकी हम किधर जाएं, तो आपने हबशा की तरफ इशारा किया। रजब का महीना था, 11 मर्दों 3 औरतों पर मुश्तमिल काफिला था। हजरत उस्मान गनी और रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो जा चुके थे। 11 मर्दों में हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। जद्दा के करीब बाहर कुलसम के साहिल पे इकट्ठे हो गए। उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना अमीर बनाया। तो मालूम हुआ कि इनके साथ हजरत उस्मान गनी नहीं था, वरना उनको अमीर बनाना था। तो इन्होंने क्या किया कि 2 सफीने जो हैं वो किराए पे ले लिए, हर एक के हिस्से निस्फ दीनार आया किराया, हबशा तक अदा किया, रवाना हो गए। 3 माह बाद खबर फैल गई वहां हबशा में कि मक्का वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया, दोस्ती हो गई। तो चंद अफराद, इनमें से चंद अफराद जो हैं, हजरत उस्मान गनी, उनकी जोजा, इब्ने मसूद, ये सारे वहां से चले। मक्का के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि बात गलत थी। अब कुछ तो उन्हीं कदमों पे वापस चले गए और कुछ जो है वो छुपते हुए अंदर चले गए। तो जो मक्का में खुफिया तौर पे आ गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि तुम हबशा वापस चले जाओ। इन चंद लोगों की वजह से जो हबशा 3 माह रह आए थे, वहां के सुकून के बारे में बताया तो और बहुत से मुसलमान जो हैं वो जाने को तैयार हो गए। आपकी बार जानते हो कि दूसरी बार तादाद कितनी हुई? 102, यानी 83 मर्द 19 औरतें। ये काफिला जो अब गया तो 6 साल का अरसा गुजर गया। वो कभी तफसील बयान करेंगे इनको वहां रहते हुए। तो कुछ लोग मुस्तकिल वहां रहे, कुछ आए भी। 10 बच्चों की विलादत हबशा में हुई है। तलबा ये याद रखेंगे चीजें, 10 बच्चों की विलादत हुई वहां। 622 में जो मुसलमान, 622 में क्या हुआ कि कुछ मुसलमान मदीना में थे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना जाने का हुक्म हो गया। हिजरत मदीना की खबर हबशा पहुंच गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए हैं, तो फिर जो हबशा में थे वो मदीना जमा होने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच हुआ, फ़इन्नल्लाह सयजमअकुम, अल्लाह ताला अनकरीब तुम्हें जमा करेगा। तो हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला उस वक्त हबशा से मदीना हिजरत करके पहुंच गए जब जंग बदर की तैयारी हो रही थी। तो इन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि जो ये मुहाजिरीन थे ना मक्का के, इनमें और अंसार जो थे उनमें मुआखात शुरू कर दी, भाई भाई बना दिए। इब्ने मसूद जब मदीना में आए तो आपकी उम्र मुबारक 30 साल थी। इब्ने अब्बास की रिवायत है, हाकिम ने लिखी है, सनद हसन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद और जुबैर बिन अल अव्वाम को भाई भाई बनाया। मुआज़ इब्न जबल के घर में आपने क़याम किया
कुछ मौरखीन ने मुआज़ इब्न जबल को भाई करार दिया है, मगर इब्ने मसूद की आखिरी वसीयत इशारा करती है कि ज़ुबार बिन अल अव्वाम की रिवायत मजबूत है, क्योंकि उन्होंने सारी वसीयतें उन्हें की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और आपके भाई उतबा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मस्जिद नबवी के पीछे खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़मीन अता की। आपने मदीना में मकान बनाया इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला। उस मकान में इमाम मालिक रेंट देकर रहते थे, किराए पे रहते थे। तो आप हबशा से हिजरत करके मदीना पहुंचे ही थे तो बदर की तैयारी शुरू थी। 17 रमजान मुबारक आ गया, बदर की तैयारी शुरू, बदर भी शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। अल्लाह ने फरिश्ते भेज की मदद फरमाई। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो अबू जहल की खबर लाए? इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनते ही चल दिए। आपने उसे शदीद जख्मी हालत में जमीन पे गिरा पाया। ये जख्मी कौन कर गए थे? मुआज बिन अमर और मुआज बिन अफरा। ये दो मुआज हैं, लेकिन एक इब्ने अफरा है और एक इब्ने अमर है। तलबा इस पे ध्यान देना है आपने। तो मुआज इब्ने अमर ने जब हमला किया और गर्दन काटने का इरादा किया तो अबू जाल के बेटे जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने आगे बढ़कर इनका बाजू काट दिया। अब ये तो आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरे जो हैं मुआज इब्ने अफरा, उन्होंने जरब तो लगाई लेकिन सर नहीं काट सके, क्योंकि भारी नफरी थी, पैरा बहुत जबरदस्त था और इनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी। तो जब इब्ने मसऊद पहुंचे तो तब उसकी सांसें चल रही थी अबू जाल की, लेकिन गिरा हुआ था। सही बुखारी किताबुल मगाजी में फंताला का इब्ने मसऊद फवजदहू कद ज़रबहू इब्ना अफरा। अफरा के दोनों बच्चे जो हैं, ये तकरीबन बोल दिया गया है, अफरा के दोनों बच्चे। तो जख्मी तो वो कर गए थे, लेकिन ये जब पहुंचे तो इन्होंने उसको पाया। अब कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं तो मैं आपको जरा बताता हूं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जबड़ा पकड़ा उसका, अबू जाल का, और बोले तू है अबू जाल, और एक पांव उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया और फरमाया, अबू जहल, अल्लाह ने तुझे रुसवा किया। कहता मैं क्यों रुसवा हुआ? क्या कौम ने मुझसे बड़ा आदमी कत्ल किया है? आपने करीब पड़ी तलवार उठाई और उसकी गर्दन काट दी। जब आप तलवार चलाने लगे तो बोला, काश कि मुझे कोई किसान नहीं कोई बड़ा आदमी मारता। फिर भी तंज कर गया, क्योंकि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेती बाड़ी करते थे। तो किसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, किसान से प्यार करना चाहिए। वो आपकी ग़ज़ा को तैयार करता है अपना पसीना बहाकर। तो ये वो घड़ी थी जिस घड़ी को देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। अब अबू जाल ने तो सिर्फ तमाचा मारा था ना, इन्होंने उसकी गर्दन काट दी। ये अबू जहल की तलवार ना थी, अगर एक रवायत को लेकर चले। अबू जहल की तलवार हुजूर ने मुआज इब्ने अमर बिन जमूह को दे दी थी जब वो हमला करके आए थे, और समझे कि मर गया है, मगर वो मारा नहीं था, गिर पड़ा था। फिर भी असल काम तो मुआज इब्ने अमर और मुआज इब्ने अफरा का ही है, यह बात याद रखिए। इब्ने मसूद उस वक्त आए जब वो हाथ पैर हिला ना सकता था और कोई हिफाजती दस्ता भी ना था। सिर्फ आकर खबर दी, या तलवार और सर समेत आकर खबर दी, या रसूलल्लाह काट दिया सर अबू जाल का। अब यह है कि जब आप स्टडी करेंगे तो या तो यह नतीजा निकालेंगे कि सिर्फ खबर दी आकर के अबू जाल मर गया, या सर समेत आके खबर दी, यानी उसका सर काट के लेकर आए तो कहा के मार दिया। मुस्नद इमाम अहमद में है कि इब्ने मसूद के मुंह मुबारक से सुनते ही बोले, अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये वैसे फतह मक्का के खुतबे में भी आपने फरमाया था। सिलसिलतुल मसाबिल हुदा में है कि अबू जहल को जब कत्ल करने लगे तो उसने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह पर थूका और बोला, मेरी तलवार पकड़कर मेरा सर कलम कर दे। इब्ने मसूद ने उसकी तलवार पकड़कर सर कलम कर दिया। जब हुजूर को जाकर बताया तो आपने दोबारा पूछा, क्या तुमने अबू जहल का सर कलम किया? आपने कहा हाँ। गौर से सुनिएगा अबू दाऊद की इबारत, नफ़लनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्रिन सैफा अबी जहल। तो तलबा आपकी मर्जी है, आप जिसको बुनियाद बना के आगे स्टोरी जो है वो देख लीजिए।
तो हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्र में अबू जहल की गर्दन काटी है। तो हुजूर को जब खबर दी इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो आपने फरमाया मुझे दिखाओ। वो साथ लेकर गए और दिखाया। आपने देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया हाज़ा फिरौन व हाज़िहिल उम्मा। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम और शागिर्द। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने जाने की इन्हें और इनकी वालिदा माजिदा को मुकम्मल इजाजत थी। यूं आते जाते थे जैसे फैमिली मेंबर्स हैं। नया आने वाला यही समझता था कि भाई ये तो घर के लोग हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली मरतबा अपने भाई अबू रुहम अल अशअरी के साथ यमन से हुजूर को मिलने जब आए तो कहते हैं फमकसना हीनन, हीनन का माना कितअतुम मिन अद-दहर यहां करेंगे कि हम कुछ अरसा ही ठहरे। मान नुरा इब्न मसऊदिन व उम्महु इल्ला मिन अहलिल बैत मिन कसरत दुखूलिहिम व लुज़ुमिहिम लहू, यानी फ्रीक्वेंट दाखिला और देयर बीइंग अटैच्ड टू हिम। ये लुज़ुम का तर्जुमा है। हमने इन्हें अहले बैत तस्वुर किया। बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी में इस हदीस में दुखूलिहिम जमा है। तो तलबा हा हुमा हम जो है ये तो मोर देन 3 पे बोला जाता है, लेकिन मजाजन 2 पे भी चलता है, ये याद रखिएगा। तो दुखूले हिम है जबकि वो हुमा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही ताबे फरमान थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के दौरान चंद बंदों से कहा कि तुम बैठ जाओ। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त दरवाजे तक ही पहुंचे थे, वहीं सुनकर बैठ गए। मिशकातुल मसाबीह किताबु सलात से जरा सुन लीजिए। इजलिसु फसमिअ ज़ालिका इब्न मसूद फजलस अला बाबिल मस्जिद फरआहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल तआल या अब्दुल्लाह बिन मसूद। तो ये दरवाजे ये देखिए सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, तो उन्होंने कहा था। तो आवाज जब आप तक पहुंची आप उधर ही बैठ गए। उन्होंने नहीं तुम आओ, आप साहिबुल विसाद हैं, साहिबुस सिवाद हैं, साहिबुल नालैन हैं, साहिबुल सिवाक हैं। तबकातुल कुबरा तारीख़ मदीना दिमश्क जो है इब्न असाकिर की जो है, ये सिफावतुस सफवा इब्न जौज़ी की जो है, बरकत के लिए सुन लीजिए। काना इब्न मसूद साहिबा सिवादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सिराहु व विसादे ही यानी फिराश व सिवाके ही व नालैहे व तहूरे ही। राजदान आपके बिस्तर को संभालने वाले, आपकी मिसवाक को संभालने वाले, आपके नालैन को संभालने वाले और वुजू के पानी। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। युलबिसु रसूलुल्लाह नालैहि सुम्मा यमशी अमामहु बिल आसा हत्ता इज़ा मजलिसहु नज़अ नालैहि फदखलहुमा फी ज़िराइहि व आताहुल आसा व कान यदखुलुल हुजरता अमामहु बिल आसा। मफहूम कुछ है कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के खास करीबी थे। आपका बिस्तर वही बिछाते, आपकी मिसवाक वही पकड़ते लाते, आपके नालैन का ख्याल उतारते और पहनते वक्त वही रखते, वुजू का पानी लाना और वुजू कराना आपकी जिम्मेदारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नालैन मुबारक देते, फिर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का ऐसा पकड़कर आगे आगे चलते, यहां तक कि हुजूर मंजिल तक पहुंचते तो आप हुजूर के नालैन मुबारक उतारते और बगल में रख लेते और आसा मुबारक हुजूर को थमा देते। जब घर जाने लगते तो नालैन आगे रखते बगल से निकाल के, और आसा जो है वो खुद पकड़ लेते और आगे आगे चलते और सीधा हुजूर से पहले हुजूर के हुजरा में दाखिल हो जाते। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। ये है इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला। जहां इतना कुर्ब हो और मोहब्बत और अकीदत हो वहां तो अमल ही अमल, अताअत ही अताअत। यही वजह है कि हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब्दुर्रहमान बिन यजीद ने जब पूछा कि आप हमें ऐसे बंदे के बारे में बताएं, रहनुमाई करें कि ताल्लुक में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब हो, तो आपने हर वक्त हुजूर के साथ रहने और फरामीन पर अमल करने की वजह से हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया। बुखारी शरीफ किताबुल अदब से हदीस बरकत के लिए समात कर लीजिए। इन्ना अशबहन्नास दल्लन व समतन व हदियन बिरसूलिल्लाहि लब्न उम्मी अब्द। तो तलबा ये 3 लफ्ज इसमें आए, दल्लन, समतन, हज। दल्लन सूरत में वैसी ही सूरत अपना लेना, समतन अल हयातुल हसना, हदियो सीरत और तरीका। यानी आप ये दल्लन, समतन, हज
तीनों का खुलासा यूं बयान कर सकते हैं कि सूरत में, सीरत में बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते थे वो, और आपको ज्यादा पता होता था। आप हाफिज कुरान और उस्ताद आपका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद अर रहमान अल्लमल कुरान। आपको 70 सूरतें हुजूर से याद करने का मौका मिला डायरेक्ट। टोटल तो 114 है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा और दूसरे खलीफा और हुजूर खुद, तीनों ने छुप कर इनका कुरान सुना। तहज्जुद का वक्त है, तीनों आए, अंधेरा। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नफल में कुरान मजीद पढ़ते हुए आपने देखा तो पीछे आराम से खड़े होकर सुनने लगे। जब वो नफल नमाज मुकम्मल कर चुके तो हुजूर ने फरमाया, मन अहब्ब अन यक़रा अल कुरान गद्दन कमा उनज़िला फलयक़राहु अला क़िराअति इब्ने उम्मे अब्द। जो ये चाहता है कि कुरान की ऐसी तिलावत करे कि जो किरात पहली दफा उतरी है तो वो इब्ने मसूद की तरह पढ़े। बाद में तो आपको मालूम है कि 7 तरह पढ़ने से इजाजत मिल गई। तो तलबा इसी जगह पर दूसरी हदीस याद कर लो, ताकि मसला खड़ा हो तो तुम्हारे पास जवाब तैयार करने का सामान हो। सही बुखारी किताबुल खुसूमत, मुस्लिम शरीफ किताबुल सलातिल मुसाफिरीन। अब जरा सुनिए, इन हाज़ल कुराना उनज़िला अला सबअति अहरुफिन फक़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु। द कुरान वाज सेंट डाउन इन 7 dialects. So recite what seems easy therefrom. उर्दू से भी ज्यादा मुझे यह तर्जमा जो है वो जरा आसान लगा। भाई कुरान मजीद 7 किरात पे नाजिल हुआ, तुम्हें जो इजी लगती है तुम पढ़ो। इससे आप बहुत चीजों के जवाब दे सकते हैं। तो मालूम हुआ कि आप 7 तरह से कुरान पढ़ सकते हैं। अब अगर किसी के लिखे में फर्क नजर आए, अब मेरे जुमले सुनते जाइएगा, ये जुमले बहुत से सफहात पर हावी हैं। अब अगर किसी के लिखे में फर्क नजर आए तो मौजूदा कॉपी को गलत नहीं कह सकते। किसी मुसहफ में फर्क था तो उनकी 7 किरातों में से कोई एक होगी, या अपनी सहूलत के लिए तफसीर भी साथ लिख दी होगी तो फर्क नजर आ रहा है, या फिर मुखालिफ की कारसतानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तिलावत सुनी तो खुश हुए। इस मोहब्बत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उनकी तिलावत सुन रहे थे कि सुभान अल्लाह। फिर जब इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सलाम फेर कर बैठे तो हुजूर ने फरमाया, मांग तो दिया जाएगा। ये उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि किसी ने अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की वहां। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने वाकई दुआ मांगी, तो दुआ ये है, अब सब लोग सुन लीजिए। ये मुस्नद इमाम अहमद फ़ज़ाइल सहाबा में और मुस्तदरक ने किताब तफसीर में लिखी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन ला यरतद्दु व नईमन ला यनफदु व मुराफ़क़ता नबीय्यका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जिनानिल खुल्द। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। भाई अब जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद दुआ ये मांग रहे हैं कि मुझे तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ चाहिए, वो दुआ कबूल हुई, क्योंकि हुजूर ने आमीन कह दी। अब ये दुआ कबूल हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा कि मैं सबसे पहले इन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा कि हुजूर ने तुम्हारी तिलावत सुनी, तुम्हारी तारीफ की और तुम्हारी दुआ पे आमीन कही। देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने पहले ही उनको खुशखबरी दे दी। वाह, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी गर्दे राह पे मैं कुर्बान जाऊं, जिंदगी में उनके साथ रहे और आखिरत में भी साथ मांग लिया। सहाबा जन्नत में ही नहीं जाना चाहते बिना नबी के साथ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर कहकर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तिलावत सुनी। मुस्लिम शरीफ किताबु सलातिल मुसाफिरीन, तिरमिज़ी शरीफ किताबु तफसीरुल कुरान, बुखारी शरीफ किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान। इब्ने मसूद खुद ही बतलाते हैं, एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा अलैया फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अक़राउ अलैका व अलैका उनज़िला। मुझे तिलावत सुनाओ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं आपको कुरान सुनाऊं, आप पे तो नाजिल हुआ है। सरकार फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा पढ़े और मैं सुनूं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरतुन निसा की तिलावत शुरू की, और जब आप यहां पहुंचे, वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, तो हुजूर को देखा तो आप रो रहे थे। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। तो इब्ने मसूद फखरुल कुर्रा जितने हैं उनके ये इमाम हैं। अल्लामा ज़हाबी ने तबक़ातुल क़ुरा में ठीक कहा, वकान अब्दुल्लाह रासन फी तजवीदिल कुरान मा हुस्निस सौत। अल्लाहु अकबर जल्ल।
तजवीद के भी इमाम, फिक्र के भी इमाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज इनको तकरीर के लिए कहा। वो क्या मुकर्रर होगा जिसकी तकरीर की तारीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तकरीर करो। उन्होंने खुतबा दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा। उन्होंने अदबन इनसे छोटी तकरीर की और एक और साहब खड़े होने लगे। हुजूर ने उन्हें बैठा दिया। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप तकरीर कीजिए। उन्होंने इन दोनों से अपने खुतबा का दुरानिया छोटा रखा। बड़ों का अदब करना चाहिए। तो बरानी कबीर में यूं जिक्र किया है, अब बारह सुन लीजिए। अब आप इन्ना रसूलुल्लाह अमर इब्न मसूद अन यख्तुबा फक़ामा, वो खड़े हुए, वक़ाल या अय्युहन्नास इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल रब्बुना व इन्नल इस्लाम दीनुना व इन्नल कुरान इमामुना व इन्नल बैत क़िबलतुना व इन्ना हाज़ा नबियुना व उमा बियदिही इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदीना मा रदियल्लाहु तआला लना व रसूलुहु फ़क़ाल अन्नबिय्यु असाब इब्नु उम्मी अब्द, असाब इब्नु उम्मी अब्द व सदक़ा। तज़किरतुल हुफ़ाज़ में मिल जाएगी आपको, सियर अलाम नुबला में भी मिल जाएगा ये खुतबा। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, लोगों यकीनन हमें पालने वाला हमारा अल्लाह है, इस्लाम हमारा दीन है, कुरान हमारा रहनुमा है, खाना काबा हमारा किबला है। हुजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे नबी हैं, हम उससे राजी जिससे हमारा अल्लाह और उसका रसूल राजी। हुजूर ने फरमाया, इब्नु उम्मे अब्द ने सही कहा, सच कहा। तो तलबा आपको याद आया कि आप जो तकरीर करते हो उस्तादों के सामने सुबह असम्बली के अंदर, ये असल है उसकी। शक्कुल कमर के आईनी शाहिद हैं ये। बुखारी शरीफ में है, तिरमिज़ी शरीफ किताब व तफसीर कुरान में है। इससे अबारा जरा सुनिए। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बैनमा नहनु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमीना, मीना के अंदर, फनशक्कल कमर फिलक़तैन, फिलक़तुन मिन वराइल जबल व फिलक़तुन दुनहु। वो जो हजरत अनस की अथॉरिटी पे हदीस है तिरमिज़ी में, उसमें है कि मक्का के लोगों ने मोजज़ा तलब किया तो चांद दो टुकड़े हुआ। ये मैं तिरमिज़ी से आपको खुलासा सुना। जुबैर बिन मुतइम की रिवायत में है कि मुशरिकीन ने कहा, साहराना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ने हम पे जादू किया। एक बोला चलो हम पे तो जादू किया, बाकी दूसरों पे भी जादू है, मतलब है सब पे तो जादू नहीं हो सकता ना। तो खुलासा यह निकला कि मुशरिकीन मक्का ने मोजज़े का मुतालबा किया कि चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। अगर जादूगर नहीं हो तो हुजूर ने चांद दो टुकड़े किया। कई अफराद ने देखा। उस वक्त इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के साथ थे मीना में। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, आपके खादिम खास। बदर से लेकर हर जंग में आप शरीक हो। सरकार के ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा जाने के बाद भी आप शामिल यरमुक में गए हैं। सोचो ज़रा, आप हुजूर के वसाल पे कितने आप दीदा हुए होंगे। क्योंकि देखा जाए तो 12 साल की उम्र से या 15 साल की उम्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और फैमिली मेंबर जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। इब्ने मसूद 594 ईस्वी में पैदा हुए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 573 में पैदा हुए। तो यूं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 21 साल बड़े हुए इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत और अकीदत से बनी हुई गहरी दोस्ती थी इन दोनों के दरमियान। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर है ना, ये इस्लामी अकायद और बुनियाद को मजबूत करने का दौर है। इसलिए अंग्रेज ने यह कहा है कि इन्होंने इस्लाम को बचाया। आपके दौर में मुनाफकत राज करने लगी थी कि हम सब के पास जाते हैं। आपने तलवार से समझाया, सिर्फ हुजूर की सुन्नत, हुजूर की अतात और उन्हीं का हुक्म बस। मेन मसला था कि जो ज़कात देने से इनकार कर रहे थे, तो आपने दस्ते तैयार कर लिए। तो जब ज़कात ना देने वालों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला करने की ठान ली, तो कुछ दस्ते बनाकर कुछ रस्तों पर बिठाए गए थे। उन दस्तों में एक दस्ते के अंदर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिम्मत और आपकी इस्तकामत ने मजबूर कर दिया उन लोगों को, तो फिर वो आकर ज़कात देने लगे। सहाबा कराम हुजूर की निस्बत की वजह से कि हुजूर के खादिम खास हैं, बड़ा एहतराम करते थे इनका।
इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने एक शख्स को कहा कि तुम तखनों से इजार जो है वो ऊपर रखो, बोला तुम भी ऊपर करो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये कभी कभी बदतमीजी सिखाती है। आपने फरमाया मुझे इमामत करना होती है, टांगे पतली होने की वजह से और पेट ज़रा मेरा बड़ा है तो मेरी टांगे नज़र आती हैं और ये खुद बहुत ही नीचे सिरक जाती है, इसमें मेरा इरादा शामिल नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ तो आपने इमाम पर एतराज़ करने वाले को दुर्रे मारे। ये सियार अलाम नुबला के अंदर। तो ज़रा चेक कीजिए आप अपने मोहल्लों में कि आप अपने इमाम के ऊपर कितने एतराज़ करते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और इब्न मसूद उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। इब्न मसूद तो कहा करते थे कि हज़रत उमर के साथ एक घड़ी बैठना 1 साल की इबादत से अफजल है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 594 में पैदा हुए ईस्वी में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 583 में हुए। तो यूं हज़रत उमर 11 साल बड़े हैं इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तलबा कुछ समझ आ रही है आपको? उम्र के फ़र्क से भी बड़ी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला उनका बड़ा एहतराम करते थे। 17 हिजरी में कूफा की बुनियाद रखी गई। 1050 सहाबा का मस्कन बना यह कूफा। अब तरबियत की जरूरत थी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला को वहां का मुअल्लिम आला और वजीर बनाकर भेजा और चीफ जस्टिस बनाकर भेजा। तो आपने क्या लिखा? जो लेटर गया आपकी तकर्री का उसमें क्या लिखा था? इन्नी कद बास तो अम्मा रब ना यासिर अमीरन व अब्दुल्ला बिन मसूद मुअल्लिमन व वजीरन। मैं भेज रहा हूं अम्मार इब्न यासिर को अमीर बनाकर और अब्दुल्ला इब्न मसूद को मुअल्लिम बनाकर और वजीर बनाकर। वहुमा मिनन नुजबा इब्न असहाब रसूल मिन अहले बद्र फक्तदू बिहिमा व अतीयू वस्मऊ कौलहुमा। अताअत करो इनकी, सुनो इनकी बात को। आप कूफा में पहुंचे, मदरसा की बुनियाद रखी। 130 सहाबा हैं जिनके फतावा चलते हैं, कुछ के कम हैं कुछ के ज्यादा हैं। इन 130 में से 7 सहाबा ज्यादा मकाम रखते थे और 7 में से 3 सबसे अफजल थे कि इनके फतावा भी जो है वो ज्यादा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बयान करदा मसाइल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी माने जाते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सही फतावा मिलावट से पाक। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा सही हदीस का वाहिद जरिया हजरत इब्न मसूद है और आपके शागिर्द हैं। ये सब तलबा गौर से सुन लीजिए। हजरत अली के फरामीन और फतावा को सबाइयों और खारजियों ने दानिस्ता मिलावट ज़दा कर दिया, मिलावट ज़दा किया, बहुत झूठ शामिल किया उसके अंदर। आप तहकीक से पढ़ें तो मालूम होगा कि जिन्होंने हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म हासिल किया है उन्होंने हजरत अली से भी इल्म हासिल किया है। अब मदरसा टॉप का है कि नहीं, यह जानने के लिए 2 बातें आप उसमें जांचिए। देखिए, पहली बात, उस्ताद कौन है। दूसरी बात कि वहां से निकलने वाले शागिर्द कितने काबिल हैं। तो उस्ताद का तो यह आलम है कि वो शागिर्द हैं सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये तो उस्ताद का मकाम है। और शागिर्द वहां के वो हैं कि जो इमाम आजम नोमान बिन साबित के उस्ताद हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। ये हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम का ही असर था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को याद ही नहीं है कि वो कितनी मरतबा हदीस लेने के लिए कूफा गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तनख्वाह जो है वो बदरी जो सहाबी थे उनकी तनख्वाह के बराबर रखी। आपका ओहदा क्या था? इमाम, खतीब, उस्ताद, वजीर, जज। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दी हुई इमदाद से आपने राजान का इलाका जो है वो खरीदा। वहां की आमदन से आप खुद की और खुदा की राह में खर्च कर देते। 4 साल के अंदर अंदर ये मदरसा मक्का मदीना के बाद तीसरा बड़ा मरकज था। 4 साल के अंदर इस मदरसा में कुरान और हदीस फिक़ह के दुरूस होते। 644 में हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना जाना पड़ा। क्यों? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मंसूबे के तहत एक ईरानी ने कत्ल कर दिया। आप जनाजे में शरीक ना हो सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के पास खड़े होकर बहुत रोए। बार बार कंधे से चादर गिर जाती। कहने लगे, नमाज नहीं पढ़ सकता, तारीफ तो कर सकता हूं।
इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज़ीती जुमले बोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तफसील से सुनने के लिए 140 नंबर स्टोरी देखिएगा प्ले लिस्ट में। अब क्या तारीफ की, जरा जुमले सुनिए। आप हक के मुकाबले में सखी थे, यानी हर लिहाज से उसकी मदद करते थे। आप नाहक के सिलसिले में बखील थे, यानी सजा देते थे। हर काम बरमहल करते, हत्ता कि तारीफ भी बेमौका ना फरमाते। अल्लाह आपको दीन की तरफ से बड़ी जज़ा दे। आप फिर वापस आ गए, फिर तालीम, तदरीस और तबलीग का काम शुरू किया। आदमी के पास खुलूस और अमल हो तो थोड़ी सी मुश्किलात के बाद कामयाब हो जाता है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुलूस पे गुफ्तगू ही नहीं, और अमल का हर मुलाकाती गवाह है। अल्लाह के वली की निशानी होती है वो दूसरों का फायदा सोचता है। इब्न मसूद के बड़े भाई उतबा बिन मसूद का विसाल हो गया। आप रोए और कहा कि हम दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बेहतर यह था कि मैं पहले मर जाता। वो सब्र करके सब्र का अजर पाते। अब वो पहले फोत हो गए हैं, अब मैं सब्र करके सवाब की उम्मीद में हूं। यही आप देख रहे हैं, ये है औलिया और सूफिया की सिफत कि वो सब्र करते, वो सब्र का अजर पाते। हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि जज बन के गए, मुअल्लिम बन कर गए, उस्ताद बन कर गए, तो आप मसाला जरूर बताते थे किसी को गलत करते हुए देखते। आपके जानशीन शागिर्द रशीद हजरत अलक़मा आपके साथ तीमारदारी के लिए गए। आपके बड़े भाई तब बीमार थे, उतबा बिन मसूद। तो देखा कि वो बीमारी की वजह से पंखा हाथ में लेकर उस पर सजदा कर रहे हैं, जो ऐसे झोलते थे। उस दौर में उसकी कोई शक्ल होगी, उसे यूं कि उस पर सजदा। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला उनके हाथ से पंखा लिया और फरमाया जमीन पे सजदा करो, वरना सजदे का इशारा करो, और ये रुकू के इशारे से ज्यादा होना चाहिए। क्या तबलीग, जाते जाते तबलीग हो रही है। नमाज को वक्त पे अदा करना है। बुखारी शरीफ किताबुल अदब है ना, सरकार से पूछा गया अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, क़ाला सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। इब्न मसूद कूफा के चीफ जस्टिस हैं, इमाम हैं, खतीब हैं, मुदर्रिस हैं। इसलिए तलबा आपको एक बात मैं बताऊं, आप बहुत बड़े अलामा बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुदर्रिस बन जाओ, इमामत कराना कोई बुरी बात नहीं है, अजान देना कोई बुरी बात नहीं है जी, बच्चे पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। तो कोई भी चीज मिले ये दीन समझ के किया करो। मैं अभी तक बच्चे पढ़ाता हूं जी, और कोशिश होती है मेरी कि मुझे किसी तरह अजान देने का मौका मिल जाए। तो मुफ्ती देते रहते हैं तो फिर, लेकिन मेरी कोशिश होती है। ये देखो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो बड़ा कोई भी नहीं है ना, कोई बड़ा अलामा, कोई मुफ्ती। तो जब उनको आर नहीं है तो हमें आर क्यों है। और अवाम से यह मैं कहना चाहूंगा कि इमाम को घटिया और नौकर मत समझो। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम। अब आप इमाम हैं, खतीब हैं, चीफ जस्टिस हैं। मुस्नद इमाम अहमद से बात एक सुन लो। नमाज का वक्त हुआ, तमाम नमाजी जो हैं वो हाजिर। गवर्नर कूफा वलीद बिन उकबा नहीं आए। आपने नमाज पढ़ा दी। वो आए तो पूछा मेरा इंतजार किए बिना इमामत की क्यों करवा दी। आपने फरमाया अल्लाह को यह बात सख्त नापसंद है कि तुम अपने मशागिल में मसरूफ रहो और लोग तुम्हारी वजह से इंतजार की जहमत गवारा करें। आपकी बात ठीक थी। क्यों? इसलिए कि आपके सामने फरमान था हुजूर का अस्सलातु अला वक्तिहा। हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घरेलू जिंदगी देखना ये होता है कि आदमी जब तबलीग कर रहा है तो क्या वो घर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नहीं है हमारा फर्ज कि वो सारे ही हमारे मौलवी साहब के सारे बच्चे गौस को तब अब्दाली होंगे। सिर्फ ये कि मौलवी साहब अपना फर्ज अदा कर रहे कि नहीं कर रहे। मैं हदीस आके सुनाता हूं, मैं बहुत पूछा देता हूं। अब हमें देखना है हमारे जो सरदार हैं, खासतौर पे हनफी सुन लीजिए। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका तरीका था कि तबलीग जो है वो घर में भी होती थी। घर आपने जाना जब तो दाखिल होने से पहले खनकारते थे ताकि अंदर इतला हो जाए। आजकल तो बेल है ना, तो सब सुन लीजिए। बाहर के ममालिक के जो लोग, आपके पास चाबियां होती हैं, राइट। किसी वक्त भी दरवाजा खोलना है तो ये याद रखिएगा कि चाबी होने के बावजूद भी आपको बेल देना है। तो
पहले आप बेल देंगे, फिर उसके बाद आपके पास चाबी भी है तो भी आप बेल दे के फिर ताला खोलें, दरवाजा खोलें। आपकी बेटियां रोजाना सूरतुल वाक़िया की तिलावत करती थी, क्योंकि आपने उनको हुजूर की हदीस सुनाई थी। यह हदीस आपको अब मिशकातुल मसाबीह किताबो फजाइल कुरान में मिल जाएगी। हदीस क्या है? इब्ने मसूद से रिवायत है, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा सूरतुल वाक़िया फी कुल्लि लैलतिन लम तुसिबहु फाक़तुन अबदन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपकी बेटियां रोजाना सूरतुल वाक़िया की तिलावत फरमाती थी। आपकी रूटीन थी कि आप घर वालों को सुबह सवेरे बेदार कर देते थे तहज्जुद के वक़्त, और खुद तुलुए आफ्ताब तक जिक्र में फिर मशगूल रहते। एक दफ़ा कुछ लोग आपसे मिलने सूरज तुलू होने से पहले आ गए, कहीं दूर से आए होंगे। उन्होंने बुलंद आवाज़ से सलाम किया। ये उस वक़्त बेल होती थी, सलाम बाहर से करते। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बांदी से ये कहा कि जाओ इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो, बोलो कि अंदर आ जाओ। वहीं बार उन्होंने कहा कि आप अंदर तशरीफ ले आइए। वो अंदर कोई ना आए, काफ़ी देर गुजर गई। आपने फिर भेजा, जाओ उन्हें बोला। तो काफ़ी देर के बाद दोबारा जब गई तो कहती आप अंदर तशरीफ ले आए। मेहमान अंदर आए तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, आप पहली दफ़ा बुलाने पे क्यों नहीं आए? अर्ज करने लगे, हमने समझा हम जल्दी आ गए हैं, शायद घर वाले सो रहे हो। तो ज़रा जवाब सुनना, चीफ जस्टिस का जवाब सुनिए, वजीर मालियात का जरा जवाब सुन लीजिए। आपने फरमाया, तुम लोगों ने कैसे सोचा कि इब्नो उम्मे अब्द की फैमिली दीन के मामले में गाफिल है? अल्लाहु अकबर। अब आपको समझ आई हमें सहाबा कराम को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? एक ग्रुप पैदा किया जिसने हमें नबी से हटा दिया, एक ग्रुप पैदा किया जिसने हमें सहाबा से हटा दिया। फिर उसके बाद आपने करना क्या? इंसान की फितरत तो है ना, किसी न किसी को तो पकड़ता है। अब आप समझ गए। आपने उन्हें बैठने को कहा और खुद आप जिक्र में मशगूल हो गए। इशराक की नमाज पढ़ने के बाद फिर आप उनके मामलात की तरफ अपने तवज्जो दी। हिलियतुल औलिया में तो यह है कि आपकी 2 बीवियां थीं और आला ख़ानदान से थी। आपकी एक ज़ोजा जिनसे मदीना में ही शादी हुई थी, बड़ी नेक थी, ज़ैनब उनका नाम था, सहाबिया थी। एक मरतबा अपने सारे ज़ेवरात उन्होंने अल्लाह ताला की राह में खर्च करने चाहे, तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, कहने लगी मैं सारे ज़ेवरात जो हैं वो खैरात करना चाहती हूँ, मगर इब्ने मसूद कहते हैं कि घर के अखराजात पूरे करते हैं, घर पे खर्च करते हैं, बचे तो फिर नफली सदका करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद की राय ठीक है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर बीवी बच्चों पे खर्च करेंगे तो वो सवाब नहीं होगा। नहीं नहीं, वो भी सदका है। बीवी बच्चों के अखराजात को पूरा करना, जायज अखराजात को, ये भी सदका, इसका भी सवाब मिलता है। तो आपकी दूसरी सोचा के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उम्मुल वालिदा, पर पता नहीं। बहरहाल आपके 3 बेटे थे, अब्दुर्रहमान जो मसूदी के नाम से मशहूर हुआ, कुफा में इनका विसाल हुआ। दूसरे बेटे अबू उबैदा हैं, तीसरे बेटे उनका नाम उतबा है, और एक बेटी का नाम मुझे मिला है सारा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत गिरियाज़ारी करते थे। फलियदहकु क़लीलन वलियबकू कसीर, हंसने से मना नहीं किया लेकिन कम, रोज़ ज़्यादा। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरत के खौफ से बहुत रोते थे। आखिरत का जिक्र शुरू हुआ नहीं और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग। ज़ैद बिन वहब का कहना है कि आपकी गिरियाज़ारी की वजह से आंखों के गिर्द सियाह निशान पड़ गए थे, और रोते हुए फरमाते थे, काश मरने के बाद उठाया ना जाता। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद की तिलावत बड़ी ज़रूरी है जनाब। खुद सरकार को है, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, सरकार को कहा जा रहा है कि आप तिलावत कीजिए, पढ़िए, इतनी अहम है तिलावत। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा कुर्रा में से हैं। आपने मरते दम तक तिलावत नहीं छोड़ी। आपका मामूल था कुरान की 7 मनाजिल में से एक मंजिल रोजाना पढ़ते। हफ्ते को शुरू होती पहली मंजिल, जुमा को कुरान की तिलावत मुकम्मल हो जाती, और रमजान शरीफ में रोजाना 10 पारा की तिलावत फरमाते आप। 3 दिन में कुरान की तिलावत मुकम्मल। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपने वालिद गिरामी तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। वो भी 1 मंजिल रोज़ की पढ़ते थे। तो 7 मनाजिल हैं, 7 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता। तो रमज़ान शरीफ में
कभी कभी वो पूरा पूरा कुरान मजीद भी पढ़ देते थे। अल्लाह पाक करोड़ रहमत नज़र फरमाए उनकी कब्र में। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामत फरमाते, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। अबू उस्मान नहदी जो हैं, इन्होंने हुजूर का ज़माना पाया है, मुलाकात लेकिन नहीं हुई। हज़रत उमर के दौर से ग़ज़वात में शरीक हुए। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे मगरिब की नमाज अदा की तो उन्होंने कुल हुवल्लाह इस अंदाज से पढ़ी कि कहने लगे, मेरा मन चाहा कि काश के सूरतुल बकरा पूरी इसी अंदाज और सोसो गदाज और तजवीद और उसने साउथ के साथ ये पढ़ते और हम सुनते। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा में पढ़ाते ही थे, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। तब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इब्तदाई दौर था। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अली के इस्तकबाल के लिए बमा तुलाबा बाहर मैदान में आ गए। हनफियों, सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भरा मैदान देकर बहुत खुश हुए और फरमाया, इब्ने मसूद तुमने कूफा को इल्म से भर दिया, और दुआ दी। हनफियों की फिक्र को मौला अली की दुआ है। इब्ने तैमिया ने लिखा ना मिनहाजुस सुन्नह में कि अहले कूफा हज़रत अली के आने से पहले, ये वैसे ये बात उसने उनकी दौरे हुकूमत की बात की कि आने से पहले कुरान, ईमान, तफसीर, फ़िक्र और सुन्नत का इल्म हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से हासिल कर चुके थे। हज़रत अली जब अपने दौरे खिलाफत में कूफा आए तो उन्होंने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्दों के सामने आपकी तारीफ की। जी, मौला अली ने फरमाया, जो 14 साथी थे अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, उनमें एक नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का था। हज़रत अली का इस्तकबाल इमाम आज़म के असातिज़ा ने किया। हज़रत अली ने इम्तिहान लिया। मदरसा इब्ने मसूद के तलबा ने सही जवाब दिए, आप खुश हुए और जवाबात पे फरमाया, जो इब्ने मसूद ने तुम्हें बताया सही बताया, मैं और भी तुम्हें बताता हूं। इसलिए तो कहते हैं हज़रत अली की सही रिवायात जो है मिलावट से पाक, वो हनफियों के पास है, और जो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं वो मौला अली शेर खुदा के भी शागिर्द हैं। है हनफियों, मौला अली का इल्म तुम्हारे पास है और इमाम आज़म के असातिज़ा के पास बाबुल इल्म की सनद है। मैं तलबा आपको ये बता दूंगे, ये जो मदरसा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बनाया, तो 32 हिजरी तक तो आप रहे, 31 का एंड कह लीजिए, तो 32 से 62 तक हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद इसी मदरसा में हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ाते रहे। इन्होंने हुजूर का ज़ाहरी ज़माना पाया मगर मुलाकात ना हो सकी। खुलफ़ाए राशिदीन के अलावा दूसरे सहाबा से भी इल्म सीखा। फिर कूफा आए और हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ही होकर रह गए। जैसे इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरत और सीरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल फॉलो करते थे, ऐसे ही हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरत और सीरत में हर शय में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फॉलो करते थे। काफ़ी नजर आते। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद फरमाया, अलक़मा का इल्म मेरे इल्म से कम नहीं है। हज़रत इब्ने मसूद हर वक्त हुजूर के साथ रहते थे और ये हर वक्त इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहते थे। अगर जा नहीं पाते थे ना तो कोई बंदा भेज देते थे कि तुम एक एक अमल को चेक करना और मुझे बताना कि हमारे मुर्शिद ने, हमारे उस्ताद ने क्या किया है। अब 62 से लेकर 96 हिजरी तक हज़रत अलक़मा के बाद उनके शागिर्द रशीद ताबई हज़रत इब्राहीम अन-नख़ई रहमतुल्लाह अलैह इसी मदरसे के प्रिंसिपल रहे। उन्होंने इसी मदरसा में हज़रत अलक़मा से शुरू से आखिर तक पढ़ा। देख रहे हैं हज़रत अली का इल्म, इब्ने मसूद का इल्म हज़रत अलक़मा के पास, हज़रत अलक़मा का इल्म हज़रत इब्राहीम नख़ई के पास आ रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ज़कीयन हाफिज़न साहिब सुन्ना कहकर पुकारा। हनफियों, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी फ़िक्र जाकर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलती है। तुम हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पढ़ो ताकि मालूम हो कि तुम्हारी फ़िक्र ज़ाती राय का नतीजा नहीं है। इमाम आज़म ने बड़ी मेहनत, ईमानदारी से, मुस्तनद ज़राए से फ़िक़्ह को मुदव्वन किया। 130 नंबर लेक्चर मेरा सुन लीजिए ताकि आपको मालूम हो। ये बातें टिक टाकर वाले नहीं सुनेंगे, ये तलबा सिर्फ आपके लिए हैं। मेरा कितना खून सरफ होता है ये मैं जानता हूँ और कितनी रातें सरफ होती हैं, और ये समझ भी सिर्फ तुम पाओगे। आम बंदे को पता नहीं चलेगा कि इस बात के ऊपर मेहनत कितनी हुई। और ये जानना आज के दौर में तलबा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो ये मैं बातें कर रहा हूं ये जाननी बहुत जरूरी, याद रखना बहुत जरूरी है। अब 96 से 120 हिजरी तक इसी मदरसा में हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह के शागिर्द रशीद अबू इस्माइल हम्माद रहमतुल्लाह अलैह प्रिंसिपल मुकर्रर हुए।
इन्हीं के शागिर्द थे इमामों के इमाम हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। अब तुम खुश हो गए ये जानकर, जब मैंने जिस तरह मैंने तुम्हें बताया, मालूम हुआ हनफियों कि तुम्हारा फिक्र में सिलसिला कितना मजबूत है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमेरात को वाज फरमाते थे, मुख्तसर जी। अवाम और तुलाबा और सुनना चाहते थे कि और आप लेक्चर दें, फरमाते नहीं मुख्तसर, इस तरह शौक बरकरार रहता। ये है असल जो जुमेरात को मज़ारात पे मुख्तसर लेक्चर्स हुआ करते थे। ये आज से 30 साल पहले जो उलामा थे उन्हें मालूम होगी मेरी बात। मज़ारात के ऊपर जुमेरात को वाज जरूर होता था। 35 साल मेरे वालिद गिरामी तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब असर के बाद मुख्तसर खताब करते रहे हैं। उनके बाद अल्लामा इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इनका आखिरी खुतबा इनका होता था। पंजाब के बड़े बड़े उलामा आते हैं। कुछ साल मैंने भी लेक्चर वहां दिया, 1 मिनट टाइम मिलता था मुझे, लेकिन दाता साहब बड़े जरा नवाज हैं, नवाजते बहुत है। फिर ये अजीम सिलसिला जो है कीड़े मकोड़ों की वजह से बंद हो गया, एक फजूल सा बहाना बनाकर। बड़े मदारिस के तलबा आते थे, उन बेचारों को बड़े निकात मिलते थे वहां। तो समझ आ गई आपको? तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमेरात को वाज करते थे मुख्तसर, तलबा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। इसलिए आगे देख लो इमाम आजम कितनी मोहब्बत फरमाते थे तलबा से। ये वही इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला। एक मरतबा हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि कुछ तलबा पढ़ने के लिए नहीं आए, क्लासेस अटेंड नहीं करी उन्होंने। मालूम किया क्या हुआ, तो पता चला कि उनके पास कपड़े नहीं थे, तो वो शर्मिंदा हो रहे थे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलबा का दिल रखने के लिए 3 दिन एक ही पुराने लिबास को पहना, ताकि तलबा पुराने कपड़ों में आर महसूस न करें, पढ़ने के लिए आए। आपके बड़े फरामीन हैं तलबा, मैं आपको बता दूं, ऐसी तकरीरें जो होती हैं ना वो बड़ी भारी सी होती हैं, लेकिन जिंदगी में एक वक्त आता है कि जब यही तकरीरें बहुत हल्की होती हैं और बड़ी ज़रूरी होती। कुछ फरामीन सुन लो। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सच्ची बात अल्लाह की किताब कुरान है, सबसे अच्छी मिल्लत इब्राहीम है, बेहतरीन तरीका हुजूर का तरीका है, इज़्ज़त की बात अल्लाह की याद है, उसका जिक्र है। वो थोड़ा ज़्यादा है जो अल्लाह की याद में रखे, और वो ज़्यादा थोड़ा है जो अल्लाह से गाफिल करते। बदतरीन माजरत मौत के वक्त की माजरत है। हिदायत पा जाने के बाद दुनिया के फायदे की खातिर फिर गुमराही इख्तियार करना बदतरीन गुमराही है। शराब हर गुमराही को समेटने वाली है। शैतान के शिकार का बड़ा फंदा औरतें हैं। जवानी जुनून का शोबा है। बेदिली से अल्लाह को याद करना अल्लाह से दूर कर देता है। इसीलिए तो हम नमाजें पढ़ते हैं और असर कोई नहीं हो रहा, क्योंकि बेदिली से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग नमाज जुमा मजबूरी बेदिली से पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है। इसलिए मैं कहता हूं उस शेख को और जमात को छोड़ दो जो तुम्हें झूठ बोलने की इजाजत दे। वो अपनी शोहरत को तुम्हारे झूठ की मदद से बचा रहे हैं। इल्म नाम है खौफ खुदा का। इल्म हासिल करते रहो, यानी मुताला करते रहो, ना मालूम कब कोई पूछने वाला आ जाए। आप फरमाते हैं अपने शागिर्द अलकमा से कहा, पहले इल्म सीखो फिर अमल करो। आपने फरमाया इंसान का इल्म सीख कर भूल जाना मेरा ख्याल है कि उसके गुनाह की वजह से। तो इसलिए तलबा, जब आप चाहो कि हमें हदीस और कुरान और ये चीजें याद रहें, तो गुनाह खत्म करते जाओ, उनसे हटते जाओ। कुरान पढ़ो, सिर्फ पारा और सूरत खत्म करने के लिए नहीं पढ़ो, बल्कि सीखने और अमल करने के लिए पढ़ो, क्योंकि कुरान अमल करने के लिए नाज़िल किया गया। आप फरमाते हैं तुम्हारा दिल बर्तन है, इसको सिर्फ कुरान से भरो, जरिया माश जरूर अपनाओ। ये मैंने पढ़ा तो मुझे साकिब शामी साहब की बात याद आ गई। आप जब अमेरिका आए तो कहते हैं मैं कहा करता हूं उलामा से कि तुम अपना कारोबार भी जरूर करो। जो आखिरत को मकसूद बनाता है वो दुनिया की परवाह नहीं करता, और जो दुनिया को मकसद बनाता है जिंदगी का, वो आखिरत को जरूर खराब करता है। फरमाते हैं सदका देकर खुद को बीमारियों से बचाओ, ज़कात देकर अपने माल को बचाओ, दुआएं मांगकर खुद को मसाइब से बचाओ। तो इसलिए किसी की बात ना माना करो, जी दुआ कहां लिखी है, क्या धड़ाधड़ दुआएं मांगो।
और फरमाते हैं अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, क्योंकि आदत हो जाए तो इबादत आसान हो जाती है। इसलिए बचपन से कहा गया अमाल में सुस्ती ना करो, फराइज की वक्त पे अदायगी करो, वरना बर्बाद हो जाओगे। आपने कसम उठाकर फरमाया वो चीज जिसे कैद में रखना चाहिए वो खुद इंसान की जुबान है। फरमाया अल्लाह की नेमतों से दुश्मनी ना करो। पूछा गया अल्लाह की नेमतों से कौन दुश्मनी करता है? फरमाया हासिद। वही भाई दूसरे बंदे को जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं तुम उससे दुश्मनी कर रहे हो ना। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो खैर से खाली है, बेआबाद घर है। अपने बेटे अबू उबैदा से कहा मैं तुमको अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, घर में रहा करो और अपनी खताओं पे रोया करो। लोग उस दौर में कह रहे हैं घर में रहा करो। आप फरमाते हैं सच्चे परहेजगार जो हैं वो सरदार हैं। लो आप सुन लो सरदार कौन बनता है। सच्चा परहेजगार, सच्चे परहेजगार सरदार हैं। सच्चे मुफ्तियान कराम कायदीन हैं, इनके पास बैठना खैर ही खैर है। एक रोज फरमाया काफिर जिस्म का ताकतवर और दिल का कमजोर होता है, मुसलमान जिस्म का कमजोर और दिल का ताकतवर होता है। जिस्म ताकतवर हुआ और दिल में निफाक और शिर्क हुआ तो तुम्हारी हैसियत अल्लाह के नजदीक गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा नहीं है। आपने देखा होगा आजकल धोखा ही धोखा है हर तरफ। सच बोलने पे नहीं, सच बनाने पे जोर है आजकल। इब्न मसूद फरमाते हैं इम्माअतुन न बनो। मफहूम यह है कि अपना दीन किसी शख्स के हाथ में ना देना। वो ईमान लाए तो तुम ईमान लाओ, वो कुफर करे तो तुम उसके पीछे कुफर करो। अगर पैरवी ही करनी है तो दुनिया से जा चुके इनाम याफ्ता की करो, क्योंकि जिंदा आदमी का कुछ पता नहीं होता कब किस फितने का अलाकार बना हो। अल्लाह पाक की कसम आज के दौर के लिए तो बिल्कुल सच कह गए। तो किसका अलाकार बना हुआ और आप ये दुआ मांगा करते थे। अब सब सुन लो तलबा, बुजुर्गों की जो मांगी हुई दुआएं हैं उनका भी असर उसके अंदर होता है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। आप कुरान मजीद पढ़ाते हुए साथ साथ हदीस बोलते और हदीस से तफसीर करें। आपको अरबी जुबान के मुहावरों पर भी अबूर था। आपका कबीला हुज़ैल है ना। आयत में लफ्ज का माना यहां क्या है आप जानते थे। एक मिसाल देता हूं तलबा के लिए। सूरह इसरा की आयत नंबर 16 है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा अरदना उहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा। अब जरा इस तलबा मैं मुखालफत नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं ताकि वजाहत हो जाए। डॉक्टर इसरान ने तर्जमा किया और जब हम इरादा करते हैं कि तबाह कर दें किसी बस्ती को तो हम उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें खूब नाफरमानियां करते हैं। सुन लें, ये है उर्दू का नतीजा। यानी नौज़ुबिल्लाह अल्लाह बुराइयों का हुक्म देता है खुशहाल लोगों को। फतेह मोहम्मद जलंधरी ने तर्जमा किया जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने का हो तो वहां के आसूदा लोगों को फवाहिश पर मामूर कर दिया तो वो नाफरमानियां करते हैं। निगद हाशमी ने यूं तर्जमा किया और जब हम इरादा करते हैं कि किसी बस्ती को हलाक कर दें तो उसके खुशहाल लोगों को हम हुक्म देते हैं, चनाचे वो इसमें नाफरमानियां करते हैं। यानी अल्लाह हुक्म देता है नाफरमानियां। मदूदी साहब का भी सुन लो। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें नाफरमानियां करते हैं। इन तर्जमा करने वालों को लफ्ज़े अमरना ने मुश्किल में डाला तो इनका तर्जमा पढ़ने के बाद मालूम हुआ नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ने उमरा को फवाहिश का हुक्म दिया, जबकि अल्लाह फरमाता है कि इन अल्लाह ला यामुरु बिल फहशाए। अल्लाह ताला तो फवाहिश का हुक्म देता ही नहीं है। तो तर्जमा करने वाले पहले यह समझें ये अमरना उस वक्त है जब उसने तबाह करने का इरादा कर लिया है। जी पहले तो यह समझ लो, इरादा पहले है अमरना बाद में है। अब अमरना का तर्जमा करो। तो इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम था कि यहां अमरना का क्या माना है, क्या महजूफ है। इमाम बुखारी ने सूरह इसरा की आयत नंबर 16 का बाब बांधा और नीचे ये हदीस लिखी है। सुने अब जरा तलबा, आप सुनिएगा, आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी, ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए।
अमर के माना कसरत के भी होते हैं। बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नकूलु लिल हय्य इज़ा कसरू फिल जाहिलियत आमिरा बनु फुला। During the pre-Islamic period of ignorance, if any tribe became great in number, we used to say Amira, the children of so and so. उर्दू से ज्यादा इंग्लिश का तर्जमा वाज़ेह है और सही है कि हम जब किसी कबाइल के बच्चे बढ़ जाते थे तो हम कहते थे आमिरा। अब आयत का तर्जमा होगा अकसरना मुतरफीहा। तो अब जरा तर्जमा करना, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो मुतरफी की कसरत कर देते हैं, वो दौलत के नशे में फिस्को फजूर करते हैं। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब समझ आया हुजूर ने क्यों फरमाया था कुरान 4 से सीखो, और पहला नाम हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपको मालूम है कि इस आयत में इस लफ्ज का तर्जमा क्या है। अब चूंकि हुजूर का फरमान आ गया था कि कुरान इनसे सीखो, इनसे कुछ ऐसा मंसूब करने का मंसूबा बनाएगा जिससे कुरान में शक पैदा हो जाए, तो अफवाह उड़ा दी कि आप सूरतुल फातिहा और सूरह फलक और सूरह नास को कुरान का हिस्सा ही नहीं मानते थे। यह अफवाह उड़ा दी। कोई तो सहाबी आपकी इस बात का इकरार करता। हमने जोर इस बात पे दिया हुआ है कि रावी सही हो, बात चाहे इजमाए सहाबा और अमले सहाबा के खिलाफ हो, पर रावी सही हो। जब हुजूर ने तिलावत की है, कुरान से ही बतलाया है, तो बस बात खत्म। अल्लामा इब्न हज़म ने क्या कहा, कहते हैं कि जो कहा जाता है कि वो मुअव्विज़तैन और फातिहा को कुरान का जुज़ ना मानते थे या उनके मुसहफ में ना थी, यह घड़ी हुई रिवायत है। तो तलबा इनकी किताब बड़ी मशहूर है, उसका पूरा नाम है अल मुहल्ला बिल आसार फी शरहिल मुजल्ला बिल इख्तिसार। वैसे अल मुहल्ला बोल देते हैं, अल मुहल्ला। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह मुजद्दिद हैं, सही मुजद्दिद। फरमाया तमाम सहाबा और मुसलमानों का इजमा है कि सूरतुल फातिहा और फलक और नास कुरान का हिस्सा हैं, और जो इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुखालिफ कौल मंसूब है वो झूठ है। तलबा गौर से सुने, ये हिसाब के लिए बड़ा हूं। पहली बात तो यह है कि ना लिखना ना मानने की दलील कैसे हो गया भाई, बात को समझिए। यानी ना लिखना ना मानने की दलील क्या? मैं इस वक्त 17वीं किताब लिख रहा हूं, पूरी होने वाली, इसके बाद 18वीं शुरू हो जाएगी। 188 में बयान कर चुका हूं टाइटल बनाकर। तो अगर किसी का तज़किरा छूट गया तो क्या मैं उसे मानता नहीं हूं? हाफिज इब्न अबू बकर अहमद बिन इसाक निशापुरी शाफी ने लिखा कि इब्न मसूद भूल गए। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है भाई, वो बड़े लोग हैं, उलमा कम से कम उनसे पूछते, सवाल करते कि आपने मुसहफ देखा है? उनका जो मुसहफ था आपने देखा है? हजरत उस्मान ने इंतशार से बचाने के लिए, इत्तेहाद के लिए तमाम कापियां जलवा दी थी, आपने देखी? उनकी कापी कैसे देख ली? अब जरा सुनिए, वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में है, आपने सबअम मिनल मसानी से मुराद सूरतुल फातिहा ही ली है और इसे कुरान का हिस्सा करार दिया। इब्न सीरी ने हजरत इब्न मसूद से सवाल किया, तबरी ने लिखा है ये सबअम मिनल मसानी के बारे में, तो फरमाया अस्सबअ तुवल। अब तलबा ये आप समझोगे, दूसरे को समझ नहीं आएगी। इब्न सीरी ने सवाल किया इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ये हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ है तब तो ये पैदा हुए हैं। देख रहे हैं हनफियों और कुरान को मानने वालों क्या हो रहा है हमारे साथ। हजारों हदीस घड़कर अहले सुन्नत में मशहूर करवाई उन लोगों के जरिए जो हर जगह जाते, सबको खुश रखते, चेहरा तो मासूम और मजलूम बनाकर रखते, काम डाकुओं वाला करते, उनके जरिए फैला दी। तो तलबा गौर से सुनिएगा, इसकी जरूरत आपको पढ़ना है और आपको यह बयान करना है। निकलिए अब उन मौजूद से जो चंद 4 आपने चुन लिए, 4 दूसरों ने चुन लिए, 5 दूसरों ने चुन लिए, सारी जिंदगी उन्हीं मौजू के ऊपर गुजर गई। नहीं, आप अपना मौजू लेकर जाइए, उसको बयान कीजिए। आप जरा दलील सुनते जाइएगा। आसिम बिन अबिन नुजूद, ये शागिर्द हैं अबू मरियम ज़िर बिन हुबैश असदी के। ज़िर बिन हुबैश अल असदी, इन्होंने डायरेक्ट हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कुरान याद किया है। अगर
अगर उस्ताद फातिहा, फलक और नास को कुरान का हिस्सा नहीं मानता तो शागिर्दों की किरात में यह कैसे शामिल हुआ? अब उन्होंने क्यों नहीं लिखा? हो सकता है कि उन्होंने इसको सिर्फ रुक़िया जो है वो तस्वुर किया हो। इमाम कसाई की किरात देख लें, अबुल हसन अली बिन हमजा अल-मरूफ इमाम अल-कसाई, ये शागिर्द हैं हज़रत आमश के। हज़रत आमश शागिर्द हैं हज़रत याहया बिन वस्साब के, और ये शागिर्द हैं अलकमा के, और ये शागिर्द हैं हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इमाम कसाई जो है वो फातिहा, फलक, नास को कुरान का हिस्सा समझते। तो ये दो पावरफुल असनाद जब आ गई तो अब पता चला कि कोई बीच में आया है और आके बैठकर काम कर गया, जो हर जगह जाता था। पहली सनद इमाम आसिम अन ज़िर इब्न हुबैश अन इब्न मसूद, पहली रिवायत, और इसके अंदर फातिहा, फलक, नास कुरान का हिस्सा है। दूसरी सनद इमाम कसाई अन आमश अन याहया अन अलकमा अन इब्न मसूद, और दैलमी ने हजरत मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत लिखी है, इसे कंजुल उम्माल ने नकल किया है, 2740 किताबुल अस्कार में है कि कसरत से पढ़ा करो दो सूरतें, फलक और नास। ये कब्र को मुनव्वर करती है, शैतान को भगाती हैं, दरजात और हसनात बढ़ाती हैं, मीज़ान में भारी हैं, और पढ़ने वाले को जन्नत की तरफ ले जाती है। इब्ने काब के पीछे, उबई इब्ने काब के पीछे हमने तरावी पढ़ी है, वो इसको कुरान का हिस्सा मानते थे। रुकिया ये होता है कि दम के लिए किसी चीज़ को पढ़ना। आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को जब उनके आंखों में दर्द था तो आपने दूसरों के पास दूसरे कलाम से दम को नाजायज समझते हुए ये दोनों पढ़कर दम। तो मुअव्विज़तैन और सूरतुल फातिहा कुरान का हिस्सा हैं, ये तवातर और इजमाए सहाबा से साबित है। ये हजरत इब्ने मसूद को मालूम था तो इनकार कुफ्र होगा। आप जरा गौर से सुनिए कि अगर उन्हें यह मालूम था कि यह कुरान का हिस्सा है और यह तवातुर से साबित है तो फिर इनकार करें तो कुफ्र, और अगर कहो कि इस तरह तवातुर ना था जैसे आज है तो कुरान हुज्जत यकीनिया नहीं रहेगा। जबरदस्त ये दलील। तलबा समझ आ रही है आपको? तो नतीजा निकला कि मसला कुछ और था और पेश किसी और तरह किया गया है। और इब्ने हजर ने फतुल बारी में यह भी सही है जवाब, ये जो उन्होंने दिया कि उन्होंने मुसाफ में नहीं लिखा, हो सकता है कि लिखने का इज़न उन तक न पहुंचा हो। मुस्लिम शरीफ में है, किताब सलातिल मुसाफिरीन व कसरहा में, रियाज़ुल सालिहीन किताबुल फ़ज़ाइल में है, मिशकातुल मसाबी किताब फ़ज़ाइल कुरान में है। उक़बा बिन आमिर से है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलम तरा आयातिन उनज़िलतिल लैलता लम युरा मिस्लहुन्ना कत्तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। सरकार इसको कुरान में शामिल कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत फरमाई फजर की नमाज में और वितर में भी। नसाई शरीफ किताबुल इफ्तिताह, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुअव्विज़तैन के बारे में सवाल हुआ तो आपने फरमाया फ़अम्मना बिहिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिल फ़ज्र। तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुल वित्र, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी रकअत में आखिरी तीनों कुल पढ़े हैं। जब हुज़ूर का अमल साबित हो गया, इजमा सहाबत हो गया, और जिन चार से कुरान पढ़ने का कहा गया वो तीन भी यही कह रहे हैं, तो फिर इस मुबहम रवायत को क्यों उठा रहे हो? तो बस ये कुछ चक्कर है। कूफे से उठने वाली बात जो है ना, सहाबा के मुखालिफ, उसको बड़ा वॉच करना होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा की लिखी हुई कापियाँ जो थी, हाथ से लिखे हुए जितने मुसहफ़ थे सब मंगवा लिया अपने। वजह यह थी कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ली जो तलफ़ुज़ है ना उसमें लिखते और पढ़ते, और दूसरे अपनी किरात में आसानी के लिए लिख लेते। अब ये टॉपिक बहुत लंबा है, वरना मैं आपको तलबा ज़रूर बताता, मैं किसी मुनासिब जगह में मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तज़कीर और तानीस में फ़र्क, हम माना लफ्ज़ लिख देना, लफ्ज़ की तशरी साथ ही लिख देना, तो ये चीज़ें इनके अंदर थीं। तो हज़रत उस्मान के सीने में यह बात अल्लाह ने डाल दी कि कुरान मजीद ला है और इसकी इबारत एक ही हो, वरना मुस्तकबिल में जाकर बहुत हंगामा हो जाएगा। तो आपने हर सहाबी का अपने हाथ से लिखा हुआ वापस मंगवाया, और एक इबारत जो है, एक किरात जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से तैयार की गई। वो कापी जो मदीना के सैकड़ों हुफ़ाज़ के सामने तैयार की गई थी, फिर उसकी कापियां बनाई। 3 बार उन्हें मदीना में मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ा गया। 3 दिन सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर रहे, उनके सामने ये तैयार करदा कापियां पढ़ी गई। तो जब सारी मुकम्मल हो गई, अब कहा गया कि इसे फैलाओ, और अब बड़े बड़े इलाकों में इससे देखकर कापियां आगे बनाई। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी अत्तासी मालकी, उनका कहना है कि सहाबा के खिलाफ हज़रत उस्मान गनी की हुकूमत के आखिरी सालों से लेकर
अब तक एक मुनज़्ज़म ताकत काम कर रही है। बाज़ औक़ात गलत आदमी सही जगह बैठकर गलत जुमले को सही बनाकर पेश कर रहा होता है। हुजूर के फरामीन और सैकड़ों सहाबा का इजमा, इसके सामने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब सही सनद की मुस्तरिम बात जो है वो कुछ माना नहीं रखती। हो सकता है कि उनका इज्तिहाद हो कि ये जादू बीमारी से बचने के लिए पड़ी जाती है, क्योंकि उन्होंने इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन और हुसैन की नज़र उतारते हुए देखा है, जादू से हिफाजत के लिए पढ़ते हुए देखा है, नमाज में पढ़ते हुए ना सुना हो। असल में बशरी तकाज़े हर दौर में काम कर गए। तलबा आपको आगे तहकीक करनी है, थोड़ा सा बता दूं। अहमद बिन इसहाक निशापुरी शाफई जो हैं उन्होंने कहा कि इब्ने मसूद कई बातों में भूल गए। मुअव्विज़तैन की मुस्तरिब रवायत को बयान किया, फिर रफ़ा यदैन का जिक्र किया कि वो भूल गए। तो पहले मैं आपको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत करदा हदीस सुनाता हूँ। यह हदीस नसाई शरीफ में है, अबी दाऊद किताबुस सलात में है, सही सनद के साथ है। तिरमिज़ी शरीफ किताबुस सलात के अंदर भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह फसल्ला फलम यरफ़अ यदैहि इल्ला मरतन वाहिदतन। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रोज़ फरमाया, क्या मैं तुमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सी नमाज अदा करके न दिखाऊं? आपने नमाज पढ़ी, सिर्फ तकबीर तहरीमा पे एक बार हाथ बुलंद किया। ठीक, अब ये तो बड़ा मसला था भाई, तो कुछ ना कुछ तो करना था। अहमद बिन इसहाक शाफी कहते हैं कि वो यहां भूल गए। तो भूलने की निस्बत उस मसले की तरफ करना जो रोजाना होता है, 5 औकात की कई रकात के अंदर। अजीब सी बात लगती है भाई, कोई ईद साल बाद आती है तो भूल जाना समझ में आता है। नमाज न सिर्फ आप पढ़ते थे बल्कि पढ़ाते थे, उसमें कैसे भूल गए? हाथ एक बार उठाना। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला ने वसीयत में फरमाया कि इल्म के 4 चश्मे हैं, एक नाम अब्दुल्लाह बिन मसूद का लिया, ये भूल गए। फिर अहमद बिन इसहाक शाफी निशापुरी ने एक हकीकत से चश्मपोशी करके एक लिस्ट बना दी कि वो इन अशिया में भूल गए, वो पूरी लिस्ट बना दी। तो जब मुज्तहिद सहाबी हुजूर की कोई एक अमल में दूसरी हदीस को माने या मनवाए, उसे भूलना या गलत नहीं कहते, क्योंकि रफ़ा यदैन हर अल्लाह अकबर पर करना यह पहला अमल है। बाद में इसमें तब्दीली हुई। अभी मुझे बता दीजिए तलबा, आपका तो हदीस के ऊपर नज़र होगी, हर अल्लाह अकबर के ऊपर हाथ उठता था। वो अल्लाह अकबर सजदे में हो, वो अल्लाह अकबर रुकू में हो, वो अल्लाह अकबर खड़े हो, हर। फिर आपने सजदे का छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो सिर्फ एक बार हाथ उठाना, अब वो जो बार बार हाथ उठाना चाहते थे, अब वो सारे के सारे शुरू हो गए इसके ऊपर। हालांकि वो गलत नहीं, हम गलत नहीं कहते, लेकिन मसला ये है कि अब इधर यहाँ सारे क्यों आ गए हो? अब अजीज आप हदीस सुन लीजिए, कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको कि बार बार हाथ हनफी क्यों नहीं उठाते। मजमा ज़वाइद जिल्द पहली सफ़ा 128। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर फलम यरफ़उ अयदियहुम इल्ला इंदल इफ्तिताह। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, इनके साथ नमाज पढ़ी है, आप सिर्फ शुरू में अपना हाथ उठाते हैं। अबू दाऊद शरीफ अनिल बरा बिन आज़िब अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इफ्ततह सलाता रफ़अ यदैहि इला करीब मिन उज़ुनिही सुम्मा ला यऊदु। ये अबू दाऊद शरीफ में है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू फरमाते तो आप अपना हाथ उठाते, कानों के बराबर लाते, फिर उसके बाद दोबारा हाथ नहीं उठाते। नसाई शरीफ किताब उस्सहव जाबिर बिन सामुरा से है, खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु राफ़िउ अयदियाना फी सलात फ़क़ाल मा बालहुम राफ़िईन अयदियहुम फी सलाती कान्नहा अज़नाबुल खैल शुमुसी उसकुनू फी सलात। तो हुजूर ने बार बार हाथ उठाने से मना कर दिया। क्यों? वो जो जंगली घोड़ा होता है ना, तो जब बार बार जैसे कान हिलाता है या वो दुम हिलाता है, उसकी तरह लगता है। तो ये पहले क्यों करते थे? बार हर अल्लाह अकबर के ऊपर हाथ क्यों उठाते थे? क्योंकि अरब में यह तरीका है बरात। तो आपने इब्तदा में हर अल्लाह अकबर के ऊपर हाथ उठवाया कि हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ, अल्लाह अकबर फौरन पीछे, ताकि नफी पहले हो और इस बात बाद में। बार बार करो, जब मुसलमान तौहीद में पुख्ता हो गए तो मना कर दिया। तो अब बशरी तकाजा था कि बाकी आइमा ने उसी पे जोर दिया, वो जो पहले की हदीस है। तो पहली बात, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि पहली बात किसी गलत बंदे ने कही होगी। तो अब अगर कोई कह दे
कि इसकी सनद सही है, तो हम कब कह रहे हैं कि इसकी सनद गलत होगी। तो अहमद बिन इसहाक की लिस्ट को जो उन्होंने बनाई कि ये काम इब्ने मसूद भूल गए, इमाम बाकी रहमतुल्लाह ने बिना नाम लिए उस लिस्ट को रख दिया अंदर, क्योंकि वो भी शाफी हैं। हालांकि वो तहकीक करते तो मामला साफ हो जाता। उनमें से एक ये निसियान बनाया कि आप कहते हैं कि हाथ और कोहनियों को सजदे में लगाएं, सूरतुल फातिहा फलक नास, रफा यदैन, कहते हैं भूल गए। फिर एक और कि ये कोहनी नीचे लगाएं। हालांकि आपके बतलाने का मकसद ये था कि सजदा करना ज़रूरी है, हाथ वज़न ना उठाते हों तो कोहनियों की मदद ले लो। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना तो फिर ये हाथ वज़न नहीं उठाते, तो कोहनियों को ले लो। यही वजह कि इब्ने उमर से एक कमज़ोर ने पूछा, मैं कोहनियाँ रानों से लगा दूँ सजदा करते हुए? फरमाया सजदा करो जैसे भी। तो अब्दुल्ला बिन उमर पे निसियान का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते। एक और निसियान लिखा जी, वो पढ़ते थे वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ा छोड़कर वज़्ज़करि वल उन्सा पढ़ते थे। इब्ने जिन्नी ने लिखा है कि हज़रत अली और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी इसी तरह ही पढ़ते थे। तो ये तो किरात का इख्तिलाफ है भाई साहब, इसमें निसियान कहेगा। बिला वजह हनफियों को तंग करने के लिए वजूहात से सरफ नज़र करके निसियान की लिस्ट बना। तो हमें किसी और से गर्ज नहीं है, लेकिन तलबा आपको ये इसलिए अब आपने इस पर गौर करना है और आप अपने लफ्ज़ों में जैसे समझ आती है इसके जवाब तैयार करके रख लें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसहफ़ ले लिया। ये एक अच्छा इत्तेहादी अमल था। वो तमाम जो इत्तेहाद यूनिटी कम्युनिटी का चूरन बेचते हैं, उनको तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल की 5 बार तारीफ करनी चाहिए। पैसे लेकर इत्तेहाद का नारा लगाने वाले आज पार्ट टाइम बदतमीजी करते। अगर हज़रत उस्मान गनी ने वो मुसहफ़ ना लिया होता था और बात दलील इंतशार फैलाते। कुरान तो 7 तरह से पढ़ा जा सकता है, मगर वफाकी लेवल पे वो एक ही छपेगी इबारत। वजह यह थी कि दूसरे असहाब के जाती लिखे हुए मसाहिब जो थे, उनमें मसला यह था कि एक तो उन्होंने अपनी कौम कबीले की किरात में लिखा हुआ था, फिर अल्फाज की तशरीह भी अंदर लिख दी और वजाहत हाशिए पे लिखी। वो सब कुरान में शामिल हुई, वो सब कुरान में शामिल होती। बड़े अल्लामा मुफ्ती की तहरीर, उसके ऊपर उसका बहुत वक्त लगता है। वो किसी को देना उसके लिए मुश्किल होता है। मुझसे कोई मांगे कि ये जितनी तूने किताबें 18 लिख ली हैं ये तो हमें दे दे, वैसे मेरी रातें लगी है इसके ऊपर, मैं तो नहीं दूंगा। मगर आफरीन है, तमाम इख्तियारात रखते हुए और मुखालफत की ताकत के बावजूद वो मुसहफ अमीर अल मोमिनीन के हवाले कर दिया और फिर 29 हिजरी को उनके पीछे हज भी अदा किया, उनके साथ हज किया और उनको फॉलो किया। हालांकि खुद फकीह, कई मसलों में आप खुद मुज्तहिद हैं, लेकिन आपने उन्हीं को फॉलो किया। तो मुसलमानों, खुदा के लिए वो बातें बयान करो कि जिनसे फ़ायदा हो, न कि हिट होने के लिए ये करो, और ऊपर से फिर इत्तेहाद का नारा लगाओ। कूफा के अंदर 28, 29, 30 हिजरी में और बाद में बहुत फितनाबाज पैदा हो चुके थे। वलीद बिन उकबा के दौर में मुकदमा आया, डाकुओं ने डाका डाला, वो बंदे की आंख खुल गई, उसने इनको पहचान लिया तो डाकुओं ने उसे मार दिया, मगर डाकू पकड़े गए। शोर पर पाओ, डाकू पकड़े गए। अब ये खानदान या कबीला बहुत बड़ा पावरफुल था जिनके डाकू थे। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट मदीना में पेश कर दिया, सुनवाई हुई, गवाहियां पेश हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ऑर्डर आ गया, फांसी दे दी जाए। मतलब यह कि कत्ल कर, गर्दन उड़ा दीजिए, कत्ल कर दिया गया। लेकिन इन डाकुओं की औलाद दोनों की दुश्मन हो गई, वलीद बिन उकबा की भी और हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला। फिर कदीम मीडिया ने जदीद तरीके अपनाए, हुक्काम के खिलाफ खूब गुल खिलाए, झूठ बनाए और फैलाए। तारीखी हवालों, तहकीकी मकालों से ज्यादा अजीज नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत है। आजकल हम देखते हैं तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंखों में आंसू है, नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बारहा ऐसा इत्तेफाक मेरा हुआ, धोखा खा गए हम लोग। तो अगर पता ना चले तो वो तो यही कहेंगे ना कि सही सनद थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस बुला लिया। तो जो सहाबा के दुश्मन है ना, वो फिर इनमें से चीजें तलाश करते हैं। कूफा के अंदर इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हक गोई, बेबाकी, खुदा खौफी, इमानतदारी, जदीद दौर के कदीम बुराइयों वाले लोगों को ये बात ही नहीं थी।
उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शराफत और नकाहत का फ़ायदा उठाते हुए मजबूत शख्सियात को तंग करने के लिए शिकायत पे शिकायत, रवायत पे रवायत, हिकायत पे हिकायत बनाकर भेजना शुरू कर दी। और ये कमाल था कि वाक़े की सनद से ही बनाते थे, वो वाक़या कुल्ली गलत होता था। तभी तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला उनके हक में देते थे, क्यों बंदे सनद वो सही पेश करते, बंदे सही पेश करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने आपको वापस बुला लिया, कहा कि आप कूफा छोड़ दीजिए। अल्लाह को मंजूर यही था कि हुजूर के साथ रहने वाला विसाल में पास ही रहे। ऐसे असबाब पैदा हो गए कि आपको वापस आना पड़ा। लोग आ गए कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आप रुक जाओ, हम आपका साथ देंगे। आपने फरमाया अमीर का हुक्म लाज़िम है, इस बात पे तारीफ करनी चाहिए। तो लोगों ने फिर हज़रत उस्मान गनी का वापस बुलाना इनको अजीब रंग दे दिया उसको। हालांकि उनके मजहबी मुल्क में जो इतराज़ करने वाले हैं, उनके मजहबी मुल्क में आए रोज़ कई मजूल होते हैं, कई मामूर होते हैं। हज़रत उस्मान गनी के दौर में जो होगा वही मजूल या मामूर होगा कि इतराज़ करने वाले की पैदाइश का इंतज़ार करते हज़रत उस्मान गनी, फिर उसको मजूल करते। हज़रत उस्मान गनी ने शुरू में मजूल नहीं किया, वो पढ़ाते रहे, इल्म फैलाते रहे, फैसले सुनाते रहे। उनके विसाल से कुछ माह पहले उनके महबूब के शहर में बुला लिया। आप कूफा से उमरा की नीयत से जो है वो चले, आपके साथ एक जमात थी। ये माजूली तकर्री सब बहाने होते हैं, फितरत ने कुछ अहम काम करवाने होते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 साथियों के साथ कूफा से आ रहे थे। कूफा से मदीने की राह में उस वक्त राबाजा भी आता था। यहां हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहते थे। जूं जूं इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला राबाजा के करीब आ रहे थे, तू अबू ज़र ग़िफ़ारी विसाल के करीब आ रहे थे। आपने बेटी से कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम चंद साथियों से एक बार फरमाया था कि तुम में से एक सहरा में फोत होगा, और वो जो ग्रुप था उसमें से बाकी सब तो फोत हो गए, मैं बाकी बचाऊं, लगता है मेरी बारी आ गई है। बेटी जाओ बाहर जाके देखो कोई काफिला आ रहा है। बेटी बाहर आई, देखा तो कोई नजर नहीं है। कहा अब्बा कोई काफिला नहीं आ रहा। फरमाया अच्छा चलो तुम बकरी ज़िबा करो। बकरी ज़िबा करके उसको आग पे चढ़ा दो पकाने के लिए। बकरी ज़िबा की काफ़ी टाइम लग गया, गोश्त बनाते हुए आग पे चढ़ा। जब वो आग पे चढ़ गई, पकने के करीब हुई, तो फिर बुलाया कि बेटी बाहर जाके देखो काफिला आ रहा है। बेटी बाहर निकली, दूर से आसार नजर आए किसी के। हाँ अब्बा हुजूर लग रहा है कि कोई काफिला आ रहा है। फरमान लगे अच्छा, मुंह किबला की तरफ किया और कहने लगे बेटी सुनो, ये काफिले वालों से जाके बोलना यही मेरा जनाजा जो है वो पढ़ाएंगे, और जब मुझे दफना लें तो मेरी वसीयत है कि इनको ज़रूर खाना खिला के फिर जाने देना। आपने किबला की तरफ मुंह किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व मिल्लति रसूलिल्लाह कहते हुए रूह फरिश्तों के हवाले कर दी। आपकी बेटी बाहर खड़ी होगी, वो जो करीब आए तो कपड़े के इशारे से उन्हें रोका और कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी से मिल लो, उनका विसाल हो गया। तफसील के लिए 103 नंबर लेक्चर मेरा प्ले लिस्ट से आप सुन लीजिए। इस काफिले के मीरे कारवां जानते हो कौन थे? इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये सब बहाने होते हैं, उनको बुला लो, उनको बुला। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा इन्होंने पढ़ाना था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते ही रो पड़े, तेजी से जनाजे की तरफ बढ़े, रोते हुए फरमा रहे थे हुजूर ने सच फरमाया था, अकेला चलता है, अकेला मरेगा और अकेला ही उठेगा। क्योंकि उस सारा जितना भी कबीला था वो हज करने गया हुआ था, रबाजा खाली। आपने ही तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन की जनाजा खुद पढ़ाया, वहीं रबाजा में ही दफनाया। जुंदुम बिन जुनादा यानी अलमरूफ हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफना कर जब चलने लगे तो बेटी ने कहा, अब्बा ने कसम दी थी कि खाना खाए बिना नहीं जाएंगे आप। उन सब ने खाना खाया, गरीब थे मगर जनाजे पे आए हुए लोगों को खाना खिलाया। तो तलबा यही असल है जो आप बाहर से आए हुए लोगों के लिए मरने पे खाना खिलाते हैं, पकाते हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी कि उनका विसाल हो गया है। तो वो फिर हज से जब वापस आए तो वापसी पे वो पूरी फैमिली को अपने साथ ले गए। सहाबा की तौहीन के मौके तलाश करने वालों ने कलम बांध कर, ज़मीर बेच कर, हकीकत को दफना कर, बसारत खोल के, बसीरत कैद करके लिखा कि इब्ने मसूद जब मदीना आए तो हज़रत उस्मान गनी उस वक़्त खुतबा दे रहे थे, तो बोले बुरा जानवर आया नाउज़ बिल्लाह, और बहुत से दुरुस्त
बहुत सी सख्त बातें आपने जो है वो बोली और हुक्म दिया कि इन्हें टांगों से पकड़कर घसीटते हुए मस्जिद से बाहर निकाल दो। ऐसा किया गया और 2 पसलियां टूट गई। सुन रहे हैं तलबा, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सलूक कर सकते हैं इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से, जिन्होंने ताकत के बावजूद तलवार नहीं चलने दी, मदीना में अपनी गर्दन कटवा दी। आप कूफा से आने के बाद 4 महीने जिंदा रहे, आप शदीद बीमार हुए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तीमारदारी करने आए। जुमादुल अव्वल के पहले रोज़ आपने हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम को मुकम्मल इख्तियार दिया ख़ानदान के मामलात का, बच्चियों की शादियों का और जनाजा पढ़ाने का। इससे मुझे ये मालूम होता कि उनको ही हुजूर ने मुआख़ात मदीना में उनका भाई बनाया था। 3 जुमादुल अव्वल को विसाल हो गया। 200 दराहिम की मालियत का हुल्ला आपको पहनाया गया और जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास आपको दफनाया। तबक़ात इब्न साद में तो इस बात पे जोर दिया गया है कि सही रिवायत यही है कि आपका जनाजा अमीरुल मोमिनीन हज़रत